समाज में एक आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। कि हमारे जो अपने पर्सनल जो दोस्त लोग हैं ना, तो हम वीडियो बना कर देते थे हम लोग को 2013-14 में ना, तो लोग शेयर वेयर नहीं करता था। बेरोजगारी एंथम बनाने का आइडिया कैसा है? और ये चीज आपने जो बोला कि पहले एफर्ट लग चुका था, भाभी ये चीज सुनेंगी तो दिक्कत तो नहीं होगा आपको? तो अंतरदम में भी चला था कि कहीं ना कहीं से हमको थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग करना था, एक हीरो टाइप बनना था, एक्टर एकदम बनना था पर्टिकुलर। एक कलाकार का अब यह कोशिश है कि जितना कम से कम समय में कुछ अच्छा बनाए जिससे कि लोग इंटरटेन हो पाए। तुमको भी जीवन एक को मिल रहा है, हमको भी जीवन एक को मिला, ठीक ना? हम भी स्ट्रगल किए, तू भी स्ट्रगल कर। युगल भाई, मगधी बॉयज का शुरुआत कैसे हुआ? आपको जिससे अगर बहुत मजबूत रिश्ता रखना है ना, समझे, तो उसका नाम विचार और गलती आप माफ कीजिए, इग्नोर कीजिए, समझे, तभी आप रिश्ता बचा पाइएगा। पापा पूछते थे कि किससे तुमको ज्यादा प्यार है, दोनों को बोलते थे हम। संतुलन बना के रखना पड़ता है। संतुलन बना के रखते हैं। और हम सबको बोलते थे ना कि हम IAF बनेंगे, IAF, इंडियन एयरफोर्स। हमको लगा कि अब लोगों को बताना चाहिए कि हमारा मगही में लैंग्वेज हो। अगर आप बिहार के बाहर कहीं भी जाते हो, हाँ, और किसी से भी बात करते हो, तो लोग आपके टोन से समझ जाएंगे कि ये बिहारी है। बिल्कुल वही चीज। घर पे मम्मी पापा नहीं बोले कि एक जॉब मिला था, छोड़ उड़ दिया का है? हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्तम प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा शो छुपा रुस्तम। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। उन्होंने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत अपने एक छोटे से मोबाइल फोन से किया था और आज वह देश के जाने माने इंटरटेनमेंट कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। उनकी एक और खास बात कि वह अपने जितने भी कंटेंट बनाते हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज मगही में बनाते हैं। मगही यानी कि मगधी बॉयज। तो मिलते हैं मगधी बॉयज के युगल किशोर भारती से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है युगल भाई हमारे शो में। शुक्रिया। तो स्टार्ट किया जाए? शुरुआत कीजिए। बवाल मचाया जाए? मचाया जाएगा। पक्का? वो तो पता चलेगा समय के साथ, लोग अपने बता देंगे कि मजा आया कि नहीं। बिल्कुल। तो मैंने सुना कि आपका शादी हो गया है हाल फिलहाल में। 6 महीना पहले हुआ था। अच्छा, तो कुछ बताइए स्टोरी। क्या अरेंज था, लव था? लव को अरेंज में बदलना पड़ा था। और बदल गया? मतलब जो आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके मम्मी पापा, ये लोग मान गए थे? हाँ, ऑब्वियसली जब अरेंज हो जाता है तो लोग मान जाते हैं। लोगों को फिर समझाना पड़ता है, बताना भी पड़ता है, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा बताइए आप अपने लव स्टोरी के बारे में, क्योंकि ये चीज़ ना कहीं पे मैंने सुना नहीं है। आपने जितने भी इंटरव्यू वगैरह किए हैं उसमें मैंने ये चीज़ नहीं सुना है आपके लव स्टोरी और पर्सनल लाइफ के बारे में। लव स्टोरी के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है ना, इसलिए। तो आप बताइए ना। उतना बताना भी तो ठीक नहीं लगता है ना सब। नहीं, बताना ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें हम आपको बताएंगे। उतना नहीं लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो लगता है जो हमको बताना चाहिए। हाँ। ऐसा था ना कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे हम लोग। अच्छा। वो हमारा वीडियो देख के हमारा फैन हो गई थी। फेसबुक पे या इंस्टा पे? फेसबुक इंस्टा पर। ठीक है। देख कर वो फैन हो गई थी। तो फिर उसके बाद वो आती थी हमारे प्रोफाइल पर, रोज रिएक्शन देके चल जाती थी। अच्छा। तो हम एक दिन नोटिस किए तो देखें कि मेरे बिरादरी की है। अच्छा अच्छा। मतलब सेम कास्ट। तो हम भी थोड़ा इंतजार में थे, किसी दिन तो तुम अपना फोटो लगाओगी तो हम देख लेंगे। ठीक है। दिन फोटो लगाए तो देखने में अच्छा लगी हमको, तो हम बोले कि शादी करोगी हमसे डायरेक्ट? हाँ, कि वो रोज आ रही है, रिएक्ट करके जा रही है, मतलब लड़की कुछ चाह रही है। अच्छा, समझे। तो वैसे तो और भी लड़कियां होंगी जो आ रही होंगी, रिएक्ट करती होंगी। नहीं, वो चीज़ नहीं ना था। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है ना कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार से। बिहार से? तो बिहार से बिलोंग करते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे बड़का फैक्टर कौची है ना, जातिवाद, कास्टिज्म। ठीक है। अगर आप राजपूत है तो राजपूत में शादी कीजिएगा, अगर आप यादव जी हैं तो यादव जी में शादी कीजिएगा, अगर आप बनिया है तो बनिया में ब्याह कीजिएगा। तो आप पहले प्रिपेयर थे कि मतलब किसी भी लड़की को प्रपोज भी करूंगा तो सेम जात की होनी चाहिए? नहीं, पहले एफर्ट बहुत जगह लग चुका था ऑलरेडी। अच्छा। लेकिन तब तक कम्फर्ट में नहीं थे हम। अच्छा, समझे। और ये चीज आपने जो बोला कि पहले एफर्ट लग चुका था, भाभी ये चीज सुनेंगी तो दिक्कत तो नहीं होगा आपको? देखिए, हमारा कुछ छुपाने उपाने वाला कुछ लक्षण नहीं है, समझे। तो सब हम बता के रखे हैं कि हम कैसन थे पहले, कितना दूध के धोवल थे, कितना पानी के। तो हम सब सामने वाले को बता के रखते हो ना, कौची जाएगा भाई। सही बात। हर इंसान के जीवन में ये प्रक्रियाएं आती हैं, जाती हैं। जरूरत है इंसान अपने आप को समय पर संभाल ले, समझे। तो वही चीजें हैं। तो फिर क्या हुआ आगे? आगे फिर यही हुआ कि हम लोग का शादी हुआ। जब आपने उनसे पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे, फिर उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, तो फिर वो बोली ठीक है,
वो भी मतलब रेडी हो गई? हाँ, वो भी चाह ही रहे थे कि शादी कर ले, और क्या। ओके। तो उसके बाद फिर हम लोग बात किए, बात चला, समझे। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि घर परिवार को फिर मनाने का नौबत आ गया था। फिर उस समय कुछ तांडव उंड हुआ, झेला उला हुआ, कैसे क्या करना है, तो ये सब चीजें थी। मैंने पर्सनली देखा था फेसबुक पे, आप मेरे मित्र हैं बहुत दिनों से, तो मैंने देखा था कि आपका शादी हो गया। तब मेरे मन में यह सवाल आया था कि मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा आपके लव स्टोरी के बारे में। और अच्छा लगा कि आपने हमारे ऑडियंस के बीच शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फैमिली के दबाव वगैरह में आ करके उलझ जाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपके पिताजी क्या करते हैं, आप घर में कितने भाई बहन हैं, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में चलिएगा तो हम लोग पहले 5 परिवार थे, जो कि अब 4 हो गए हैं। ठीक, लेकिन फिर से अब 5 हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें हम लोग के 2, मतलब एक भांजा एक भांजी है, तेजी प्रथम है, ये दोनों को इंक्लूड करते हैं तो 7 हो जाता है। और जिया जमुना कार्ड है, और बहुत सारे वैसे फिर गिनतियां बढ़ते जाती हैं। मामा को मिला लीजिए, मौसी को मिला लीजिए, तो बहुत सारा हो जाता है समाज। सही बात है। बेसिकली हम लोग के परिवार जो थे ना, मतलब पापा मम्मी, हम और हमारी 2 बहनें थी हमारे घर में शुरुआत में। पिताजी का पान का दुकान था, और जो कि हमको एक वक्त तक नहीं पता था कि मेरे पापा का पान का दुकान है। सब जगह हम लिखते थे कि माय फादर इज ए बिजनेसमैन। तो आपको पता तो होगा ना कि पान का दुकान है, भले आप लिखते होंगे कहीं पे। नहीं ना पता था कि मेरे पापा जी पान, सिगरेट, गुटखा ये सब बेचते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं बताया गया था हम लोग को। ओके, नहीं बताया गया था, ठीक है। हाँ, मतलब ताकि बच्चों पर ये प्रभाव ना पड़े कि मतलब थोड़ा खराब, हाँ, जैसा समाज में जिसका इमेज है उस तरीका का लिहाज करके बच्चों को नहीं बताया जाता। ठीक है। तो जब हम लोग को जब पता चला कि ऐसा चीज़ है, तो फिर भी जो बचपन से जो आदत लगा हुआ था हम लोग, थोड़ा अल्हड़पना का, समझे, थोड़ा मनचाहा चीज़ें करते थे बचपन से, समझे, शौक पूरा करते थे हम। मतलब हमको ये चाहिए तो चाहिए, उसके लिए हमको जो चीज़ करना पड़ेगा वो हम करेंगे। मतलब पापा के अगर गोड़ दबाना है 2 रुपये के लिए, तो हम दबाएंगे 3 घंटा, हमने गोड़ दबाने के बाद माथा दबाएंगे। कभी कभी मामू के दबाना पड़ता था, कभी कभी मौसी के पैर दबाते थे। तो ये सब सेवा वो करने से पैसा वैसा मिलता था ज़्यादा से, तो ये सब कांड किए हुए। कभी कभी जैसे कि मामू को हम लोग पैर दबाते थे ना, तो उनका पॉकेट में पैसा गिर जाता था। अच्छा, तो जो गिर गया वो मेरा हो गया। तो जो गिर गया ना, वो गते से आराम से, तो मामू पकड़ लेते थे कि रे चोरवा, चोरवे कहते थे हमको मामू, समझे। तो हम मतलब इकलौता मेरे मामू थे, मेरे मामू 2 थे, तो वो एक ठो बच्चे, फिर एक ठो बड़े वाले मामा का मेरा देहांत हो गया था। अच्छा, तो वो हमको चोरवा कहते थे, लेकिन वो हमको पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मानते थे, हमारे मामा जी। ठीक है, और उनका मेरे पापा से मतलब समझिए कि बड़ा बढ़िया रिलेशन है। तो यही सब चीज, इन सब चीजों के बीच में हम रह करके अपना जीवन गुजारे हैं, समझे। कजन ब्रदर लोग को हम बहुत ज्यादा मानते थे, आज भी मानते हैं, समझे। फिर समय के साथ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जीवन में होता है, समझे। हाँ, वो तो कुछ लीक से हट के काम करने जाइएगा ना, तो समाज में एकाएक आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब स्टार्टिंग में हम आपको बताते ना कि हमारे जो अपने पर्सनल जो दोस्त लोग हैं ना, वो लोग तक को विश्वास नहीं था ना कि हम कभी ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। तो हम वीडियो बना कर देते थे हम लोग को 2013-14 में ना, तो लोग शेयर वेयर नहीं करता था उन लोग कभी शेयर नहीं किया था। तो हम बोले अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग कुछ और चाह रहा है हमसे, रुको हम अगला चीज बना करके तुमको हम परोसते हैं। अच्छा। तुम देखेगा तो अपने आप लाइक करेगा। हमको ये नहीं होता था कि मेरा दोस्त ने काहे ने लाइक किया, हमको ये होता था ना कि अच्छा तुमको नहीं पसंद आया है, एक ना एक दिन तो बेटा तू सब्सक्राइब करेगा, एक दिन तो सब्सक्राइब करेगा। सही बात। हाँ, मेरा काम था उसको भेजना लिंक को। तो ये सब करके अपना दौर चल रहा था, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे थे और मजा आ रहा था। जी। पढ़ाई लिखाई के बारे में पहले बताइए। पढ़ाई लिखाई मतलब बचपन में पढ़ाई लिखाई कैसा था? बचपन में पढ़ाई लिखाई देखिए, हम 10th तक पटना में ही पढ़े थे। ठीक है। एक तो स्कूल था जिसका खुद एफिलिएशन नहीं था 10th का, वो जहानाबाद से ही बाल विद्या निकेतन से एफिलिएशन लेकर के बच्चों को वहाँ पर ट्रांसफर कर देता था। तो हम 10th तक वहीं पढ़े थे, पटना में, जयप्रकाश नगर। अच्छा, समझे, ये सिपारा के पास है। तो उस साइड रहे थे। तो मतलब गुल्ली डंडा खेलते हुए, अंटा खेलते हुए, कैरम बोर्ड खेलते हुए, बैट बॉल खेलते हुए, मतलब मेरे अंदर ऐसा चीज था ना कि हम जो भी खेलते थे ना, उसमें कुछ ना कुछ हार जीत में रखना चाहिए इनाम। अच्छा, मतलब कि या तो नीचे से रहेंगे या तो ऊपर से रहेंगे। हाँ, बीच बिचवा नहीं रहेंगे। बीच बिचवा रहने का आदत नहीं था हमको, मतलब कभी नहीं। बीच बिचवा खाली कब रहते थे मम्मी पापा के बात में, जब पापा पूछते थे कि किससे तुमको ज्यादा प्यार है, दोनों को बोलते थे हम। संतुलन बना के रखना पड़ता है। संतुलन बना के रखते हैं। तो कभी कभी हुआ क्या ना कि क्रिकेट खेलते खेलते क्या हुआ ना कि हम लोग 2-2 रुपए का मैच लेते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक मैच हार गए ना तो एक और मैच खेलेंगे, एक मैच और हारेंगे तो एक और मैच खेलेंगे, इस उम्मीद में ना
कि अगला मैच हम जीत जाए, समझे। और ये तब तक खेलेंगे जब तक मेरा पॉकेट का पैसा जितना जमा किया वो खत्म ना हो जाए या तो आ ना जाए, हाँ, या तो जीत ना जाए। हाँ, तो ये थोड़ा लत हमको लग गया था, मतलब जुआ का जिसको कहते हैं बच्चा लेवल में। तो फिर हम अंटा का लत लगा लिए, हम अंटा खेलने लगे था। फिर टोना मारना होता था, गुप्पी में फेंक करके बहुत सारा अंटा, और एक अंटा के बारे में हमको बताया जाता है कि ये अंटा पर मारिए, एक अंटा पर नहीं मारिए, समझा। और एक और में अगर 2 ठो टच हो गया तो तुम मतलब गया। तो ये सब चीज़ों पर मतलब अपना चल रहा था। एक बार हुआ कैरम बोर्ड में, क्या ना कैरम बोर्ड खेल रहे थे और उससे हम 5 रुपये जीत गए, तो उनको पैसा नहीं दिया। हम बोला कि मेरा पैसा दो, तो क्या किया ना कैरम बोर्ड उठा के हमको मार दिया ना। तो ये वाला जो आईब्रो है ना, ये वाला यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ना, तो कट है, समझे। तो इस कट को ना हम ऐसे ही ठंडा के दिन में टोपी पहन करके ऐसे झाँक लिए थे, और पूरा अंदर में गड्ढा हो गया था। एक हैंडी प्लस छोटा सा मार करके उसके ऊपर ब्लैक रंग से पेंट कर दिए थे, और ऐसे टोपी पहन लिए थे ताकि घर में जाए तो पता ना लगे कि माता पड़वा करके हम आए। तो जब पता चला बाद में तो फिर कुटैया हुआ दम भर। उसके बाद फिर जाकर टाका लगा, ताकि जो चीज़ टाका लगना था उसको हम हैंडी प्लस से काम चला रहे थे हम। तो ये सब मतलब एक अलग माहौल में हम मतलब पले बढ़े जो भी था हमारा। अच्छा, आपको ये चीज कब पता चला कि मैं मतलब कि कुछ अलग क्षेत्र के लिए बना हूँ? देखिए, हम अपने घर से ही बता रहे हैं, मतलब हम घर में ही, मतलब हमारा जो नेचर है ना, अपना सब भाई बहन ना थोड़ा ज़्यादा एक एनर्जी, हल्का ज़्यादा एनर्जी लेकर के हमेशा रहते थे। अब कहाँ से आता था एनर्जी हमको नहीं पता था, लेकिन बस हम यही सोचते थे ना कि खाली हमको दिन भर खुश रहना, हम खाली खुश रहना ही सोचते थे, समझे, कि दुख नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। हाँ, काहे कि हम इतना अपने आसपास में हम दुखी में ही रहते थे, हम दुख के माहौल में ज़्यादातर रहते थे, जहाँ पर मम्मी पापा के बीच में थोड़ा बहुत किसी बातों को लेकर अनबन कभी हो जाता था। तो हम लोग का वैसे परवरिश हुआ था, ठीक है ना। नो डाउट वो दोनों अपने अपने जगह बहुत अच्छा थे, लेकिन वो दोनों किसी चीज को लेकर मत जानते ना, घर परिवार में सबका होता है, वो तो होता ही है, हर किसी के घर में होता है। इसको ये फेस कर रहा है, तो हम उसको देखे ना, तो हम इसको मतलब देखे डिमोटिवेट नहीं हुए। कभी कभी डर लगता था ना, तो हम लोग कहीं मौसी के यहाँ भाग जाते थे, तो कभी मतलब हम मामू के यहाँ फोन लगा देते थे, ऐसा कुछ। लेकिन फिर उसके बाद आदत हो गया, हम लोग को लगा अरे यार कितना बढ़िया सीन चल रहा है मेरे घर में। मतलब फिर ये लोग एक दूसरे से बहस करेंगे, फिर 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद मिल जाएंगे, फिर रात में बैठ के साथ खाना खाएंगे, फिर उसके बाद अगला दिन यही काम, मतलब इनका ये डेली रूटीन है। डेली का रूटीन है, हम लोग सिर्फ कंफ्यूज होते रहते हैं। हाँ, तो हम लोग को कहा करना चाहिए फोकस अपने पढ़ाई पर, खेल पर, और जितना चीज हम मतलब खुश होने के लिए ढूंढ सकते हैं उसको, ताकि उससे थोड़ा ओवरकम भी हो सके आदमी को, ताकि अंतर्धन में वो भी चलता रहता है कहीं ना कहीं अंतर्मन में। तो हम घर से सब मतलब गौर करना देखे, तो हमको लगा ना कि यार हम एक्टिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। काहे कि जब हीरो का एंट्री होता था ना मिथुन का, तो मिथुन का हम फैन थे, मिथुन दा के। अच्छा, तो मिथुनवा के प्लस सबसे बड़ा मतलब हम ज्यादा फैन हुए इनका, राज कपूर सर का। अच्छा, राज कपूर सर का हम से 420 मेरा नाम जोकर के कैरेक्टर में हम घूमते थे हम, मतलब उस मतलब एक से एक, मतलब उनके मतलब हम बहुत दीवाना था उनका। घर वाले बोलते नहीं थे कि तुम ऐसे कैरेक्टर में घूम रहे हो? घर वाले के सामने किए। हमारा क्या है ना कि हम मतलब हम बहुत ओल्ड गाना बहुत मतलब गाते हैं, मतलब सुनाते हैं लोगों को और पसंद करते हैं। तो घर में कभी कभी गुनगुनाते रहते हैं ना कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। तो ये सब गाना सुन के मम्मी लोग कहती थी ना कि एकदम घर में कोई बूढ़वे है, मतलब विचारधारा को देख करके कि कैसा कैसा गाना पसंद करता है ना, ओल्ड मॉडल वाला। तो ये सब चीजें हैं। तो जब आप गाना इतना अच्छा गा रहे हैं, तो एक सवाल मेरे मन में यह आता है कि आपके मन में बेरोजगारी एंथम आपने एक बनाया था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। आपके मन में वह बेरोजगारी एंथम बनाने का आइडिया कैसा है? देखिए, ये बेरोजगार एंथम का उस वक्त मतलब सारा होड़ चल रहा था, समझे। हम लोग हमेशा चीज़ों को कटाक्ष करते रहते थे, कंटेंट बनाते रहते थे गाना के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो उस वक्त क्या हुआ ना कि विश्वजीत भैया के दिमाग में ये आइडिया आया था कि हम लोग का जो पुराना वाला जो नहीं है रामायण वाला, उसको जस्ट पैरेलल में इसको बेरोजगार से कनेक्ट करके लिखा जाए। तो वो बैठ कर एक डायरी या पेन पर लिखे थे विश्वजीत भैया, ठीक है, समझे। मतलब शाम में लिखने के लिए शुरू किए थे, 3 घंटा में 4 घंटा में लिख दिए। तो मतलब कभी कभी जोन में अच्छा जोन में चल जाते हैं तो उनको थोड़ा मतलब अच्छा जोन में चले गए तो जल्दी जल्दी लिख दिए, अच्छा लिख दिए। वही चीज फिर हमको सुनाया था, हम बोले ठीक है भैया आप इसको लिख दिए, हम इसको कल रिकॉर्ड करवा देंगे। तो उसके बाद सारा डायरेक्शन से लेकर के लाइन प्रोड्यूसिंग से सारा फिर काम संभाले। फिर मतलब इसको अपने जहानाबाद में हम शूट किए थे, और फिर इसको मतलब बहुत ज्यादा लोग पसंद किया।
सब गांव का लड़कने था, समझे। इसका थीम हम लोग को ये रखना था कि बेरोजगार के लिए, SSC BPSC के लिए हमेशा धांधली वांधली होता रहता। तो उसको अवेयर करने के लिए थोड़ा कि यार क्या ऐसा कर रहे हो भाई। तो उस टाइम जब वो बेरोजगारी एंथम आप बना रहे थे, उस दौरान आपको लगा था कि मतलब मेरा जो ये गाना है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा? देखिए, आपको कभी ना कभी किसी चीज को लेकर के ना एक किक मिलेगा अंदर में, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये चीज मेरा वायरल हो सकता है। तो मतलब हम लोग को इसको लेकर के थोड़ा बहुत उम्मीद था, जो कि सही रहा। ठीक है, लाइक वो गूजबम्प आ जाएगा। कोई भी कंटेंट को आप देखिएगा ना, अगर आप जहाँ 1 सेकंड भी आपको बोरिंग मारा, 2 सेकंड 3 सेकंड ना, बात स्वाइप अप। सही बात है। हाँ, आजकल तो वही होता है ना कि आजकल तो इतने छोटे छोटे वीडियो देखने लोग पसंद करते हैं, जब से रील्स और शॉर्ट्स वगैरह आ गया। तो अगर उनको 30 सेकंड में नहीं पसंद आया तब तो आपका वीडियो नहीं देखेंगे। वही चीज। तो इसलिए एक कलाकार का अब यह कोशिश है कि जितना कम से कम समय में कुछ अच्छा बनाए, जिससे कि लोग इंटरटेन हो पाए। सही बात। युगल भाई, 12th के बाद इंजीनियरिंग का आइडिया कैसे आया? इंजीनियरिंग का आइडिया कुछ नहीं था, वो प्लानिंग था। 12th के बाद 10th तक हम सोचते थे ना कि हम क्या करेंगे, मतलब पहले सोचते थे, उससे पहले भी कि हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। तो हम बचपन से एक्टिंग करते थे, मतलब ठीक है। स्कूल्स के प्रोग्राम में हम कुछ भी होता था ना तो हम पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो कोई भी इवेंट होता है, 15 अगस्त का हो गया या फिर 26 जनवरी का हो गया, या फिर बीच में एक आध वो होता था, वो सब में अगर हो गया तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते थे हम। तो अंततः ये भी चला था कि कहीं ना कहीं से हमको थोड़ा एक्टिंग करना था, एक हीरो टाइप बनना था, एक्टर एकदम बनना था पर्टिकुलर, समझे। लेकिन हाँ, हमको ऐसा लगता था कि हम कुछ ऐसा करें ना जो रियल में वो हीरो को, मतलब रील में नहीं, खाली रियल हीरो भी हो। हाँ, रियल हीरो भी हो। सही बात। तो रियल हीरो अपने देश में कौन है? हमारे सोल्जर्स, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, हमको लगता है ऐसा। सही बात। तो हमको लगा कि हम मतलब बॉर्डर फिल्म वगैरह खूब देखने लगे उस वक्त। तो हमको लगा ना कि अब हम लगता है बन जाएंगे। लेकिन देखे क्या ना कि मेरा हाइट साला 4 फुट 8 इंच रह गया 10वां तक में। अच्छा, समझे। तो फिर हम डिसाइड कर लेना कि लगता नहीं बन पाएंगे। और हम सबको बोलते थे ना कि हम IAF बनेंगे, IAF, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। लेकिन जब उसका हम देखे ना डिस्क्रिप्शन वगैरह, डिटेल में जाए, टर्म्स कंडीशन, कि इसका क्या एज लिमिट जो था, मतलब एज था उसका करीबन 5.5 फुट के ऊपर का था। हाइट। ठीक है। हाँ, हाइट, सॉरी, एज नहीं, हाइट। तो 5.5 फुट के ऊपर का था वो। तो हम कहें भाई यहाँ तो होना नहीं है। तो उस दौरान आपको ये नहीं लगा कि हाइट के वजह से हमको IAF छोड़ना पड़ा? हाँ, अरे हाइट के चलते बहुत कुछ झेलना पड़ता है भाई। मतलब अच्छा खासा लड़का तुमको ना, मतलब तुमसे छोटा है लेकिन तुमसे उम्र के बाद बड़ा हो जाएगा ना, तुमको घंटा नहीं वैल्यू देगा। काहे कि उसका हाइट तुमसे ज्यादा हो गया। फिर क्या हुआ आगे? फिर हुआ क्या कि मतलब फिर हम फट से डिसाइड कर लें कि हमको 10th के बाद से इंजीनियरिंग का तैयारी करना है हमको। तो मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स सही था थोड़ा सा। बायो से हम थोड़ा दूरी बना कर रखते थे, जो कि सबसे बड़ा गलती था मेरे जीवन का। हमको बायो भी इंक्लूड कर रखना चाहिए था। थोड़ा बहुत हमको लगता ना है कि बायोलॉजी का ज्ञान हर एक इंसान को होना चाहिए आज के वक्त में, समझे। तो हम ये समझते हैं। तो फिर हुआ क्या ना कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगे। और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए हम फिर से हम मतलब लौट के चले आए 12th के बाद। 11-12 मेरा हुआ था जहानाबाद से, और 10th तक हुआ था पटना से मेरा। जहानाबाद से फिर पटना आ गया। पटना में रहकर तैयारी करने लगे तो हमको पता चला क्या ना कि ट्रिपल का एग्जाम दिए थे तो मेरा कुछ एक ऐसा अपीयरिंग नंबर आ गया था, समझे, जिसके चलते वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में दिखाने पर थोड़ा सा कॉन्सेशन मिल जाता है फीस में। तो वहाँ मेरे एक अंकल हैं, हमारे राधे अंकल हैं। अच्छा। उनका लड़का है शशिकांत, वो केमिस्ट्री ब्रांच से पढ़ाई कर रहा था 1 महीना पहले से। तो हमको पता चला कि एक सीट खाली है मैकेनिकल में, तो हमको मैकेनिकल चाहिए था। तो हम वहाँ फिर रवाना हो गए। मतलब एक सीट खाली था और वो भी मैकेनिकल था? एक सीट और सबसे लास्ट नंबर, रोल नंबर। अच्छा। और मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुआ ना कि जिस कॉलेज में हम नाम लिखा है ना, वो कॉलेज का ट्रांसफर उसी का सिस्टर ब्रांच में बढ़िया वाला में हो गया। लेकिन उसमें भी हुआ तो सबसे लास्ट में हुआ मेरा। अच्छा। फिर तो उसके बाद फिर वहाँ का सफ़र शुरू हुआ इंजीनियरिंग में। और सबसे लास्ट रोल नंबर था मेरा 0111 ME 12112 का 4। तो ये हमको मेरा रोल नंबर याद है हमको। तो उसके बाद बहुत तरह का वहाँ कांड वांड हुआ। मतलब हर एक इवेंट में हम वहाँ पार्टिसिपेट करने लगे थोड़ा सा। तो वहाँ हमको कुछ चीज़ गौर किए क्या ना कि यहाँ पर लोग खाली भोजपुरी को तवज्जो देते हैं। मतलब भोजपुरी लोग सुनते थे? हाँ, भोजपुरी सुनता है उधर, लेकिन मगही के बारे में कोई नहीं जानते हैं। ठीक है। सब ये जानते थे ना क्या कि बिहार का जो मातृभाषा है वो भोजपुरी है। हाँ, हर जगह यही है कि हाँ, भोजपुरी लेकिन हमारे बिहार में भाई रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं।
तो आपको इसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन लोगों को नहीं था, नहीं था। तो फिर हमको लगा कि अब लोगों को बताना चाहिए कि हमारा मगही भाई लैंग्वेज हो, हम मगही बतियावा ही हो। मगही एगो भाषा है, एक वक्त में मगही के प्रचार प्रसार अफगानिस्तान तक फैल रहा, मगध साम्राज्य। तो ये सब थोड़ा सा अंदर में था कि नहीं भाई अपने भाषा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ हम लोग को मोटिवेट कर रहा था क्या, साउथ इंडस्ट्री। साउथ इंडस्ट्री हम लोग को बहुत मोटिवेट कर रहा था, मतलब शुरू से ही, शुरू से ही वो लोग अपना रीजनल लैंग्वेज पकड़ कर रखा हुआ था। अभी भी देखिए कहावत है क्या ना कि बुनियाद पुख्ता होना तो मकान पायदार बन जाती है। अब बुनियाद पुख्ता नहीं होता तो मकान पायदार नहीं बनेगा आपका। बड़े भाई साहब का कहानी है, समझे, उन्हीं में से ये है। तो भाषा का अगर हम लोग रीजनल का पकड़ नहीं रखेंगे ना, तो हमको लगता ना है कि हम लोग अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर सके। वो कितना होगा ना, तो वो रटा हुआ, समझा हुआ या कुछ किया हुआ, लेकिन हमारा जो रीजनल लैंग्वेज होता है ना, वो अपने आप निकलता है, दिल से निकलता है, मजा आता है। आप कुछ गलत वर्ड ही बोलिएगा ना, भाव वही रहेगा, सामने वाला समझ जाएगा, सामने वाला अच्छा ठीक हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अरे एथिया ले कहीं ना हो, अब एथिया मतलब कौची है, हाँ। लेकिन सामने वाला एथिया इज अ कॉमन वर्ड, ही आल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिया। सही बात है, समझे। तो ये सब देखने की मिलता है। अगर आप बिहार के बाहर कहीं भी जाते हो, हाँ, और किसी से भी बात करते हो, तो लोग आपके टोन से समझ जाएंगे कि ये बिहारी है। बिल्कुल वही चीज। मैं भी दिल्ली में स्टूडियो वगैरह में जॉब करता था, हाँ। 2020 का बात है। अच्छा। तो वहां पे जो सर थे वो समझ जाते थे कि जब मैं लोगों को अप्रोच करता था स्टूडियो में जॉब के लिए, तो लोग समझ जाते थे कि ये बंदा बिहारी है। अच्छा। इसकी वजह से बहुत जगह परेशानी भी झेलना पड़ा, लेकिन बहुत जगह लोग रिस्पेक्ट भी किया। तो उसके बाद आप बताइए कॉलेज में और क्या क्या आप बवाल मचाए वहां पे? कॉलेज में हम लोग का एक साल क्या हुआ ना कि कॉलेज वाले ना हम लोग से कुछ ज्यादा एडवांस ले लिए पैसा। अच्छा। किसी चीज के नाम पर, रिक्रूटमेंट के नाम पर, समझे, कि आप लोग का ये इंश्योरेंस वगैरह करवाना है, बट इंश्योरेंस कर रहे हैं, फुल बॉडी चेकअप होगा, उसके लिए आपको पैसा इतना वगैरह लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा धरना वरना कर दिए। अच्छा, ठीक ना, मतलब पॉलिटिक्स में भी आ गए। तो हम लोग मतलब हम ही लोग का बैच सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था हमें, जबकि प्राइवेट कॉलेज है, वैसा जगह कॉलेज ना कि आपको मतलब अकेले डंटा कर देंगे बहुत बढ़िया तगड़ा से, समझेगा कितना डिसिप्लिन उन लोग रखते हैं। मतलब हम लोग कॉलेज में ना स्कूल वाला लाइफ जीना पड़ता था। सब लेकिन यहाँ तक बटन लगा के जाता था, यहाँ तक बटन लगा जाता था, टाई पहन के जाता था, हेयर एकदम छोटा छोटा होना चाहिए, एकदम नाखून बराबर होना चाहिए, चेहरा में हल्का तेल लगा के, चाहे कुछ हल्का मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया से दिखे स्किन वगैरह, जूता दोनों ब्लैक होना चाहिए और पॉलिश होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, बेल्ट होना चाहिए और क्रीच मारा हुआ कपड़ा होना चाहिए। इतना चीज़ आपको करके आना है तभी आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो गेट आउट फ्रॉम कॉलेज, द कॉलेज। हम तो ये सब चीज़ को फॉलो करना होता था। फिर हम लोग एक ही साल में तो हिरंग हो गए थे हम लोग। फिर एक साल बाद वाला सीनियर होने के बाद तो मज़ा आता है थोड़ा सा, समझे, तो मज़ा हम लोग ले रहे थे। हम लोग फिर शुरू किए क्या ना कि वहाँ के सीनियर से मिल करके नाटक वगैरह कॉलेज में करवाया जाए, इवेंट वगैरह करवाया जाए। तो फिर वहाँ से हम लोग का सिलसिला शुरू हुआ और फिर करते 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 फिर 2013 में 13 लास्ट में हमारा एक दोस्त था पीयूष झा, तो आज भी है हम लोग साथ में, पीयूष, सुजीत और अधिराज, मतलब और बद्रीश है, फिर बहुत सारे लोग हैं, योगेश आया, फिर ये क्या बोलते हैं, चिर्री बोलते थे को, अर्पित को। अच्छा, तो ये सारे लोग बिहारी थे? नहीं, ये सारे लोग मतलब अलग अलग स्टेट के थे। हाँ ठीक है। एक हमारा पलाश था दोस्त, बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब एक रोशन पांडे था जिसके चलते हम मुंबई वाला नौकरी छोड़े थे। अच्छा। मुंबई में जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो उसके साथ ही रह करके हम लोग दोनों एक ही दिन रिजाइन मारे थे। तो कॉलेज के दौरान भी वहाँ थिएटर करते थे? हाँ, 2014 में ना हम विहान ग्रुप से जुड़ गए वहाँ पे भोपाल में। हाँ, मेरा एक दोस्त था हर्ष, हमको मिला था, तो वो हमको सजेस्ट किया ना, हर्ष और अंकित, तो वो हमको सजेस्ट किया क्या ना कि यार एक ग्रुप अच्छा है, थिएटर ग्रुप है, यहाँ पर तुम सीख सकते हो, कर सकते हो, क्या कि मेरा भी मन था उस सब चीज़ के बारे में जानने का, करने का। तो मेरा दोस्त हमको पलाश और अधिराज वगैरह हमको सजेस्ट किया था कि अरे रेपेट्री वगैरह तुम ज्वाइन करो, थिएटर वगैरह का तुमको करना है तो फिर हम जाकर ज्वाइन किए उसको। उसके बाद फिर इन सब चीज़ों के बारे में फैमिली वगैरह को पता था? फैमिली में नहीं बता कर रखते थे, ताकि फैमिली में अगर इन सब चीज़ के बारे में बताते ना, बोलते ना कि तुमको महीना का 3500 रुपये इसी के लिए भेज रहे हैं हम, समझे, तो चोरी छिपे करना पड़ता था। ऐसा हुआ है कि मतलब थिएटर वगैरह क्लास से बाहर कुछ करने वाले चीजों में इन्वॉल्व होने के वजह से बैक उक लगा हो, ऐसा भी हुआ है कुछ? मेरे पूरे सेमेस्टर में 2 बार बैक लगा था। अच्छा। पहला बार जैसे कि हम एक कांड कर दिए थे, जानते हैं क्या? वो बहुत तगड़ा कांड था, लेकिन उसको यहाँ नहीं बताएंगे। नहीं बताइए। नहीं,
वो तगड़ा कांड था, उसको नहीं बताएगा, कभी अकेले में आपको बताएंगे वो कांड के बारे में। अच्छा। तो इतना समझना कि उस कांड की वजह से ना मेरा सेशनल जो होता था ना, कॉलेज का सेशनल, तो उसमें मेरा रेड पेन चला हुआ था। मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, जो बाहर से आते हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, वाइवा वाइवा लेने जो आते हैं ना बाहर से, तो एक्सटर्नल बोलते हैं हम लोग उनको। तो एक्सटर्नल अगर इससे कितना भी सवाल पूछेगा ना, कितना भी जवाब देगा ना, तो इसको सी से ज्यादा नहीं देना है मार्क। अच्छा, मतलब सी प्लस भी नहीं, बी प्लस भी नहीं, बी भी नहीं, ए भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली सी देना है इसको। तो फिर तो हमसे सेशनल में पूछने आया, एक्सटर्नल पूछा हम लोग को, और सबसे मेरा लास्ट रोल नंबर आता था, सबसे अंत में जाते थे, लाइन में खड़ा है चुपचाप सेशनल फाइल लेकर के हाथ में और खड़ा है। तो हमसे पूछे ना कि तुम्हारा ये नाम के आगे रेड पेन क्यों लगा हुआ है, और तुम सारा सवाल का जवाब दिया हमको, तुमको ये प्लस देने का मन कर रहा है। तो हम बोले सर क्या कीजिएगा, किस्मते में मेरा रेड पेन चला हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोले बताओ क्या किए थे। तो हम बोले उनको कि एक छोटा सा इंसिडेंट के बारे में, दरअसल थोड़ा सा हिंट देते हम आपको। हम लोग क्लास में लंच के जस्ट बाद ना, लड़के लोग कुछ लड़ रहे थे आपस में, मतलब गाली गलौज कर रहा था सब समझे। तो टीचर आ गए, फिजिक्स वाले, सबको डांटने लगे। फिर हमको उठाकर पूछ दिए, कहा कि मेरे जस्ट बगल में हो रहा था। हमसे पूछे क्या हो रहा था यहाँ पर, तो हम बोल दिए ना कि सर ये लोग ना दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था, और ये उसको फलाना गाड़ी दे रहा था, ये उसको चिलाना गाड़ी दे रहा था। सर का पारा गर्म हो गया। काहे कि हम फलाना गाड़ी और चिलाना गाड़ी उनको बता दिए कैसे दे रहा था वही बता दिए। तो पूरे इमोशन के साथ, पूरा इमोशन के साथ। उसके बाद सर कहते हैं गेट आउट फ्रॉम द क्लास। बदतमीज कहीं का, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पर, हाँ नॉनसेंस। एक बार सोचा भी नहीं, हमको खड़ा कर दी वो क्लास के जस्ट बाहर। क्लास के बाहर ना प्रिंसिपल सर राउंड पर थे। प्रिंसिपल सर राउंड पर थे, तो हमको पूछ लिया व्हाई आर स्टैंडिंग हियर। तो बोले सर क्लास के अंदर ना कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे थे, और वो उसको फलाना गाड़ी दे रहा था, वो उसको चिलाना गाड़ी दे रहा था, ठीक ना। हाँ ये बात हम सर को बताया ना, तो सर हमको गेट के बाहर खड़ा कर दिए। कॉलेज अच्छा क्लास के बाहर, ठीक है, अभी क्लास के बाहर है, और प्रिंसिपल राउंड पर थे गैलरी में। तो प्रिंसिपल बोलना गेट आउट फ्रॉम कॉलेज कॉरिडोर। कॉरिडोर वो खड़ा कर दिए जाकर के। वहां पर डीन सर थे राउंड पर, कसम से बता रहे हैं, सेम मेरे साथ यही घटना घटा है। देखने में थोड़ा कॉमिक लगेगा आपको, समझे, बनावटी लगेगा, लेकिन ये एज इट इज। हम इतना डम्ब कभी कभी बन जाते ना है कि हम एक डम्बर की तलाश करते रहते हैं, जो कभी कभी हमको एक चीज़ें भैया के रोल में मिलते हैं हमको। फिर तो मतलब फिर जैसे ही हुआ क्या ना कि मतलब हम कॉरिडोर के बाहर खड़ा हो गए ना, तो वहाँ पर थे प्रिंसिपल, ये डीन राउंड पर थे वहाँ पर। डीन सर बोले, और डीन सर थोड़ा मतलब अच्छे प्रवृत्ति के इंसान थे, ठीक है। बोले ना कि तुम यहाँ पर खड़ा रहो, ठीक ना, और तुमको मतलब 5 से 6 दिन के अंदर तुम्हारा जो है सजा माफ हो जाएगा। हमको 15 दिन के लिए रेस्ट्रिगेट कर दिया गया था। अच्छा वो अच्छा, डीन सर को आपने नहीं सुनाया कि फलाना गाड़ी दिया, चिलाना गाड़ी दिया? सुनिए तो, डीन सर हमसे 4 दिन तक नहीं पूछे थे कि हम क्या किए हैं। वो बस जानते थे ना कि इसको अंदर से कॉरिडोर से बाहर खड़ा किया गया। काहे कि वो पहले देखते हैं कि जिसको पनिशमेंट मिला है वो कितना अंदर में पेशेंस रखा है, समझे। ठीक है। वहाँ में खड़ा किया ना, था वो हमसे एक बात बोले हमको कि तुमको हम इतना दिन से खड़ा किए हैं, तो हमसे एक बार भी नहीं रिक्वेस्ट किया कि सर हमको यहाँ से हटा दीजिए, या फिर हमसे सिफारिश किया कि सर हमको ये, या फिर हम जब तुमसे कोई सवाल भी नहीं पूछे ना, तुम भी हमसे ये नहीं बताया। हम बोले सर देखिए आप अपना काम कर रहे थे, हम भी अपना काम कर रहे थे। हमको ऐसा लगा कि आप हमसे बड़े हैं, आपको जब फुर्सत रहेगा तो आप तो पूछवे कीजिएगा, नहीं पूछ रहे तो कुछ ना कुछ तो आप जरूरी काम कर रहे होंगे जो हमसे ज़्यादा जरूरी है। तो बोले लगा अरे बहुत विटी नेचर है तुम्हारा। हम बोले सर विटी मतलब नहीं जानते थे, बोलते हैं हाजिर जवाबी। तो बोले ओ हाँ वो तो है। तो जैसे कि अकबर के दौरान तानसेन वाला, तो बोला अपने पास गुण था, तो फिर बोलने क्या ना कि अच्छा तुम यहाँ पर खड़ा काहे हो आज पूछे 4था दिन के बाद। तो बोले सर देखिए जानते हैं क्या हुआ था सर, क्लास में ना 2 लड़का लोग मारा पीटी कर रहा था, सब उसको देख हल्ला उल्ली कर रहा था। अब वो उसको फलाना गाड़ी दे रहा था, वो उसको चिलाना गाड़ी दे रहा था, ठीक ना। अब लेकिन हमको उस वक्त सर समझ में नहीं था ना, अब देखिए कैसे हम अपना ये कर रहे हैं, लेकिन सर हमको उस वक्त तक समझ में नहीं ना था कि हमको सर को गाली का नाम लेके नहीं बताना चाहिए था,
हमको सर को बोलना चाहिए था कि खाली बस गाली गाली दिया है, गाली गलौज आपस में किया है। तो ये बात उनको हम कवर कर रहे हैं कब बोलने के बाद, समझे। तो वो बोलते हैं हाँ दैट्स वाई आप यहाँ पर खड़े हैं, चलिए कोई बात नहीं, कल से आप यहाँ पर खड़ा मत रहिएगा, लेकिन आज आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आज खड़ा रहना पड़ेगा। तो आज ये जो सर ले लिए था ना, अगर हमको उस वक्त हटा देते ना तो मेरा रेड पेन चलने से ना हम बच जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन मेरा किस्मत में रेड पेन लगा हुआ था, समझे। सर बोले कि आज भर आप खड़ा रहिए, और आज आए कौन, कॉलेज के चेयरमैन राउंड पर। ओहो, चेयरमैन सर आए, बोले उतरे एकदम, यहाँ पर क्यों खड़ा है, हमसे भी नहीं पूछ रहे हैं, उनका एटीट्यूड देखिए, किससे पूछ रहे हैं, जो वहां पर गार्ड है, यहाँ पर क्यों खड़ा है। सर पनिशमेंट, किस चीज़ का पनिशमेंट, डीन सर किधर है, डीन सर को आने में थोड़ा लेट हो रहा है, क्या कि उनका थोड़ा ऑफिस आ गया। रिसेप्शन में पूछें क्यों खड़ा है ये, उसके बाद पूरा एक चिट्ठा बता दी वो लड़की जो बगल में थी, गाली वाली सब बता दी नहीं, हाँ। कि सर लड़ाई झगड़ा कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था ये लोग। ठीक है, चेयरमैन सर आए, हमको लगा कि हमसे पूछेंगे, हमने आए, बोले तुम गाली गलौज करते हो जी, बोले नहीं सर, क्लास में 2 लड़के लड़ रहे थे सर, वो उसको फलाना कर दे रहा था, वो उसको चिल्लाना कर दे रहा था, और इसका बाद में हमको पता चला सर कि हम गलत बताएं सर को, ठीक ना, इसलिए वो हमको कॉरिडोर के बाहर खड़ा कर दिए, कॉरिडोर से फिर यहाँ खड़ा कर दिए, सर हमको आज बार यहाँ खड़ा करने के लिए बोले हैं, डीन सर बोल दिए हैं कि कल से तुम क्लास में जाना पढ़ने के लिए। खींच के मारा एकदम चेयरमैन साहब हमको बहुत कस के मारा एकदम, खींच के एकदम, समझे। बोले ना कि कहाँ से आए हो, तो बोले कि सर बिहार से, तो कुछ बोले, समझे। तो वो यहाँ से कुछ बन के जाना है कि नहीं जाना है, हाँ, यहाँ तुम्हारे पापा आके देख रहे हैं, क्या करते हैं तुम्हारे पापा, कहना पकड़ के ऐसे कर, ऐसे खड़ा कर दिए, तब कान पकड़ खड़ा करेगा ना, लंबा आदमी था, नाटा आदमी, ऐसे उठा करके हो जाएगा, सही बात है। तो ऐसे ऊपर हो गए, तो कह रहे हैं, कहना बताओ रस्टिकेट कर दे तुम कॉलेज से, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अच्छी बात करेगा तुम, हमको डरा दिए थोड़ा सा, समझे, जो कि वो डर मेरे लिए सही था। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा तरह का कांड हुआ, वो डरा दिए, फिर हमको वो भेज दिए क्लास में, तुरंत भेज दिए वो, लेकिन थप्पड़ मार दिए वो हमको, बहुत कैसे खटक गया, लेकिन तब पश्चात मेरे नाम के आगे रेड पेन चल चुका था। और यही चीज़ था कि एक्सटर्नल को हम कुछ भी बताते थे ना, तो हमको सी से ज़्यादा नहीं दे पाता था, यही कारण है। उसके बाद जब आप कॉलेज से निकले, तो उसके बाद कहीं पे जॉब वगैरह आपको हुआ, कहीं पे प्लेसमेंट वगैरह? मेरे कुछ प्रमुख दोस्त थे ना, धीराज, पीयूष, बद्रीश। धीराज मेरे जीवन का एक ऐसा दोस्त है ना, जो शायद ही बहुत कम लोगों के जीवन में एक ऐसा दोस्त आता है। धीराज मतलब डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब उसकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई थी। अंग्रेजी का तो मास्टर माइंड, मतलब सामने इतना मीठा अंग्रेजी बोल देगा ना कि आप ससर के उसके पास आइएगा, अंग्रेजी सिखा दो भाई, मतलब ऐसा वैसा नहीं, मतलब कुछ कर लेगा ना, उसके पास मतलब एक अच्छा नॉलेज था, क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे तरीके से परवरिश किए थे, संस्कार दिए थे उसको। तो उससे मेरा हमेशा लड़ाई होता था, काहे कि मेरे पास थोड़ा गंवार वाला एटीट्यूड था। अब गंवार वाला क्या, वो मेरा देसी एटीट्यूड, हाँ, मतलब हमारा जो देसी है बस उसी के अनुसार, और हम उसका थोड़ा फैंसी लुक को ना, या फिर फैंसी डिसिप्लिन में जब वो चलता था, या फिर उसको बोलते मैच्योर वे में चलना, तो जो फॉलो करता था हम उसको तंज करते थे, क्या है टोंट वाले बोलते थे, देखते तुम कितना बर्दाश्त करता है। और जब लपेट के लेता था ना, मेरा बर्दाश्त से बाहर होता था कभी। तो एक दिन क्या हुआ ना कि हम लोग मतलब कंटिन्यू 3 साल हम इतना लड़ाई किया ना है, जो अगर दूसरा दोस्त होता ना, तो दूसरे को माथा उठा फोड़ करके कहिए 4 दिन में अलग हो जाता, दोस्ती टूट जाता। अब हम लोग का इतना गंदा आदत हो गया क्या ना, कि हम लोग एक दूसरे से बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए रहते नहीं थे। हम अपने रूम पे रहते थे ना, वो अपने रूम पे रहता था ना, उसको बोर फील होता था। हम लोग चिकन पार्टी करने के लिए आते थे एक दूसरे से। तो फिर वही कहानी हुआ, जैसे मम्मी पापा घर में लड़ रहे थे और साथ खा रहे हैं, हाँ, तो फिर तो वही कहानी हो गया कि हम दोनों दोस्त लड़ेंगे लेकिन रहेंगे शांति, खाएंगे शांति, घूमेंगे शांति। और मेरे दिमाग में मतलब एक इमेज बैठ गया ना कि जिस रिश्तों में लड़ाई झगड़ा प्यार नहीं होता ना, वो रिश्ता नहीं होता। हर एक रिश्ता में खाली खुशी पॉसिबल ही नहीं है, और हर एक रिश्ता में खाली दुख पॉसिबल नहीं है। दुख खुश। जब किसी रिश्ता में डायरेक्ट सिर्फ खुशी ही है या किसी में सिर्फ दुख ही है,
तब हमको लगता है कि वो रिश्ता ही परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल वही चीज, आपको इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है। तो उसके साथ मेरा ये जीवन था, वो हमको सिखाया क्या ना अभिराज कि देख इंटरव्यू देने वाला है, ठीक ना, थोड़ा बहुत एटिकेट्स लाओ अपने अंदर, अंग्रेजी बोलना सीखो। मेरी एक मैम भी थी, फरीदा कुतुब अली मैम, मतलब वो हम लोग को बहुत अच्छा तरीका से गाइड की थी, काहे कि उनके जीवन का कहानी ही बहुत संघर्ष भरा था। सुनने में आया था कि आपका मैम उम पे भी दिल उल आ गया था। नहीं ये सब नहीं भाई, एकदम नहीं, ये सब नहीं, हम तो देखे हैं नहीं वीडियो में। अरे वो सब बचपन का बात है, देखिए तो कहीं तो आया था। हम अभी कॉलेज में है, मतलब बचपन में उतना लूर थोड़ी होता था ज्यादा भाई। उस टाइम वो होता होगा 5-6 अट्रैक्शन होता होगा। वही वो अट्रैक्शन होता है। आप ये जो मेरा नाम जोकर फिल्म देखे ना है, तो राज कपूर का देखिएगा ना, पहले जो बचपन का जो होता है, जो ऋषि कपूर एक्ट किया है उसमें, समझे, उसमें भी मैम से ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो इस फिल्म में उसको भी एक अट्रैक्शन हो जाता है, जो अंत तक राज कपूर जानते हैं, जब जीना यहाँ मरना यहाँ गाता है, तो उस गाना के दौरान सारे टीचर वगैरह आए होते हैं, तो वो भी रहती हैं और वो ये भी जानती हैं कि इसको हमसे प्यार हो गया था। तो वो सीन मेरे जीवन में ऑलरेडी हो चुका है, समझे, इसलिए हम मतलब कनेक्ट कर जाते थे। तो शादी वादी करने का भी विचार आया था क्या? ना 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 ना, उसके बाद तो फिर एक अलग लेवल का मैच्योरिटी आ गया, क्या ना कह रहे बाबू मैडम है, मारो खाएगा, लेकिन ना घरे पता चलेगा तो लात खाएंगे। अभी मान लिया कि मैम ही वीडियो देख रही है, हाँ, तब फिर क्या होगा? वो फोन करेंगी? नहीं नहीं, दरअसल बात क्या है ना कि मैम से मेरा उसके बाद मतलब कोई पता ही नहीं ना हमको पता, कह ये बात 6-7 क्लास का है, समझे, नाम था मैम का शायद ऐसे। अरे यार मतलब नाम को बीप कर दीजिएगा। नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। मैम आएंगी और आपका कुटाई होगा अभी भी। नहीं तो सुनिए ना, हम बता रहे हैं, मैम ना मतलब हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाती थी, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। वो हमको बोली ना कि युगल तुम अच्छे हो पढ़ने में, तुम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ जाओ। तो हम तुरंत हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ गए थे, समझे। प्यार देख रहे हैं लड़के के अंदर? प्यार नहीं, उनके पढ़ाने का तरीका को देख करके बहुत ज्यादा खुश थे। पढ़ा तो रही थी हिंदी वाली भी मैम। अरे नहीं भाई, हिंदी वाली मैडम जानते हैं, देखिए अब हिंदी वाली मैडम हमारी किरण मैडम थी, जो माँ के समान है हमारी हमेशा। तो हम लोग बैक बेंचर थे ना, हमेशा हम पीछे बैठना पसंद करते थे। हम कभी कभार जब मार खाते थे ना, तो हम लोग को आगे फर्स्ट बेंच पर बैठना पड़ता था, तब बहुत लाज लगता था, लेकिन वहां भी रह करके थोड़ा बहुत बदमाशी मुदासी करते रहते थे हम लोग, समझे। तो किरण मैडम घंटी हम लोग नहीं बना के जाते थे, हम थे, मेरा एक रंजन दोस्त था छोटा सा, ये 7-8 का ये कहानी है, समझे, 7-8 का। तो नहीं बना के जाते थे ना, तो हम लोग मैडम क्या थे ना, स्केल लेकर के आती थी एक लड़की, स्टील वाला, लड़की लेके आती थी, नटराज का जो नहीं होता, स्टील वाला जिसपे वो लिखा हो रहा मेजरमेंट वगैरह, हाँ मीटर वगैरह ऐसा बना हुआ रहता है, उसको लेकर मारती थी, चट 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 चट, तो बाप बाप करते थे, कभी इधर मारते थे, कभी इधर। तो वो मैडम से मतलब हम लोग कम से कम हफ्ता में 4 दिन मारे खाते थे, 6 दिन के क्लास में। संडे सैटरडे को भी हाफ टाइम होता था, लेकिन हिंदी वाला मैडम के साथ की इंग्लिश वाली हिंदी वाली मैम आती थी हम लोग को, लेकिन वो हम लोग को हिंदी बहुत अच्छा लेवल तक सिखाई। किरण नाम था उनका, बहुत अच्छा सिखाई, इसलिए आप इंग्लिश में ट्रांसफर हो गए। अरे नहीं, वो हिंदी, अरे हिंदी यार ऐसा सब्जेक्ट है कि तुमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, एक सब्जेक्ट तो रहेगा हिंदी में। तो वो उसकी टीचर थी, हिंदी व्याकरण हिंदी में उनका बहुत अच्छा पकड़ता। तो वहां से थोड़ा स्कूलिंग ला पैसा रहा, थोड़ा मस्ती वस्ती भी चलते रहा। एक बार हम अपना क्लास में क्या किए ना, हम हिमगंगे का तेल आता था ना, अभी भी आता है, तो उस वक्त नया नया था, समझे। तो उस वक्त ना 5 रुपए का पॉन्ड्स का डिब्बा में ना पॉन्ड्स निकाल करके तेल भर करके और लोग को बताते थे ना क्लास में कि देखो आंख मारने वाली दवाई है इसको तुम लगा लोगे ना तो आंख मारते रहोगे। तो लड़का लोग क्या किया ना कि उसको निकाल के हिमगंगे को आंख में लगा लिया। आंख में लगाने के बाद ना सब सारी चीज करने लगा। एक तो हम लोग के बब्बन सर थे, वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, मतलब इतना मारते थे ना भाई, नचा नचा के मारते थे, सब जान गया ना। 10 गो लड़का लोग क्या किया ना कि आंख में लगा करके, ताकि हम सबको बताते थे कि आंख मारने वाला है, तो सब जानबूझ के लगा करके ऐसा करने लगा। अब बताइए क्लास में जहाँ पर 40 गो लड़का है, उसमें से 10 गो लड़का लाके मत बता रहा है, तो टीचर तो कुछ बोलेगा ना, क्या हुआ, क्या मैटर है भाई, हाँ। सब। तो पता चला कि इस कांड के मतलब करता धरता हमें कहे कि हम लेकर के आए थे। अब हमको बुलाए, बोले कि दवाई कहाँ रखा है तुम। अब हमको एकदम पीछे वाला बालू पकड़ते थे बब्बन सर, ऐसे बालू बड़ा था क्या? नहीं, छोटा ही रखते थे, लेकिन चोटी ऐसे पकड़ के, उनका मतलब ये पीछे वाला जो होता है ना, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दर्द करता है, तो रोंगटा पकड़ के इधर वाला खींचते थे, नचा करके लाते लाते मारते हमको। हमने कहा सर गलती हो गया सर, अब नहीं करेंगे सर, सर गलती हो गया सर। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या ना, कि जब मार रहे थे ना हमको रोवाई भी नहीं बढ़ रहा था, हमको बस उसमें दिमाग में ही चल रहा था ना कि सब खाली इनका 5 मिनट गुजर जाए, थक जाएंगे अपने,
हम चल जाएंगे इंडिया। तो ये सब चीज चलता रहता था हम लोग के बीच में, और ऐसा ही अपना थोड़ा स्कूलिंग गुजरा था बचपन का। फिर प्लेसमेंट, कॉलेज का प्लेसमेंट आपका कहाँ पे हुआ? कॉलेज का प्लेसमेंट देखिए, ये सब जो चीज था ना, तो अधिराज हमको सिखाया कि देख जुगल, अब तुमको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के, ठीक है? तो वहाँ से मतलब हम थोड़ा इंग्लिश वगैरह बोलना सीखे, ठीक है, एटिकेट्स में रहना सीखे, थोड़ा जेस्चर में थोड़ा बढ़िया से बदलाव लाए, और दाढ़ी वाड़ी भी थोड़ा एक मतलब कि एक जेंटलमैन जैसा मैच्योर लुक बना करके हम तैयार हो गए। इसके पीछे मेरे दोस्त लोग का बहुत हाथ रहा, मतलब हमको क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट दिलवाने तक में। अधिराज था, सुजीत था, हमको हमेशा टोकते रहता था, पीयूष था, हमको हमेशा समझाते रहता था, पलाश था, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता था। कुछ ऐसे दोस्त थे जो हमको हमेशा डिमोटिवेट करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि हम मोटिवेट होंगे। चिर्री वगैरह, योगेश वगैरह, ये सब बहुत सारा दोस्त था। तो हमारा जब प्लेसमेंट का वक्त आया ना, तो उसके जस्ट 15-16 दिन पहले हमारा जो दोस्त था अधिराज, उससे हमारा लड़ाई हो गया था, तगड़ा वाला लड़ाई हो गया था। अच्छा, लड़की उड़की का मैटर? ना, ये सब तो हम लोग कभी बीच में लड़ाई नहीं किए हैं। दोस्त यार में नो लड़की इंटरफेरेंस। हाँ, कि मजा हम लोग खूब किया था ना। प्यार व्यार नहीं हुआ था कॉलेज वॉलेज में? देखिए, हम ऐसा लड़का थे ना कि अगर मान लीजिए किसी लड़की से हमको प्यार हुआ ना, और तुम मेरा बहुत पकिया यार है, तुमको भी उससे प्यार हुआ ना, तो सेक्रीफाइस द गर्ल फॉर योर फ्रेंड। झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं कि भाभी देखो रही? नहीं, ऐसा वैसा नहीं, मतलब जो है वो बता रहे हैं। हाँ, ये चीज, लेकिन हाँ, ये चीजें कब तक सही थी? ये चीज बचपन तक सही थी। सही बात। ये चीजें आप आगे दैनिक जीवन, हाँ भाई, हर जगह थोड़े अपना प्यार को सेक्रीफाइस करेंगे। हाँ, लात मुंह नाक सब बेटा से एक भाई कांड हो रहा है भाई। आप देखिए ना देश दुनिया में कैसा चल रहा है। तो हर जगह थोड़े प्यार को सेक्रीफाइस करेंगे भाई, कॉलेज में कर दिए बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर धीराज से जब लड़ाई होगी ना, तो वहां से लड़ाई होने के बाद 14 दिन एक दूसरे से बात नहीं किया। 15वां दिन, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना प्लेसमेंट का, तो वहां करके हमको बोलता है, हम लाइन में लगे हुए थे, बोलता ना अच्छा लग रहा है, ऑल द बेस्ट, अच्छा से इंटरव्यू क्रैक करके आना। तो साला मेरे अंदर जोश जाग गया। पूछे काहे कि जो लड़का 14 दिन से हमसे बात नहीं किया, जबकि हम एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे, और वो हर दिन हमको भी मिस किया होगा, हम भी उसको मिस किए होंगे, लेकिन साला आज देखिए कुव्वत साला हुआ करके हमको बोल रहा है, मतलब साला ये हम अर्न किए हैं, दोस्ती अर्न किए हैं। तो हमने ठीक है, थैंक यू, उसके एटीट्यूड में थे, मतलब अभी नॉर्मल नहीं हुआ। अंदर गए, इंटरव्यू क्रैक किए, निकले, बोले मेरा प्लेसमेंट हो गया। कहाँ पे हुआ प्लेसमेंट? सीज फायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है ये। कहाँ पे? ये फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी है। मतलब कौन से शहर में हुआ? हाँ, हम अपना मतलब ड्रीम सिटी था मेरा मुंबई उस वक्त तक। तो मुंबई हम रखे होते, तो देखा क्या ना कि साला इतना कम पैसा मुंबई में आके रहेगा ये, तो हमको मुंबई प्लेसमेंट दे दिया पहले ही। लेकिन वहां गए तो हमको मुंबई का खेला समझ में आया। उस वक्त तक कुछ बना हुआ नहीं था, बिहारी नंबर 1 से संपर्क भी नहीं था, बस कॉलेज जस्ट पास आउट हुए थे। वहां हम गुरुद्वारा में 10 दिन रहे, हमको एक राहगीर मिल गया ट्रेन में। अच्छा, तो वहाँ मुंबई में गुरुद्वारा? जब फर्स्ट टाइम हम जब गए थे तो प्लेसमेंट के दौरान, तो वहाँ मिल गया हमको एक राहगीर मिल गया ट्रेन में। उनको बताया कि इस जगह पर जाओ, वहाँ गुरुद्वारा है, हर दिन का तुमको 250 रुपये लगेगा, एक दिन का रहना खाना फ्री है, तुम्हारा सामान उमान कहीं भी पटक दो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई नहीं छुएगा तुम्हारा। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ 10 दिन रहे, उसके बाद हम फिर जॉब ज्वाइन किए। 2 दिन में हमको दुनिया समझ में आ गया। मतलब 2 दिन में कैसे दुनिया समझ में आ गया भाई? अब समझिएगा इस चीज को। हम क्या देखे ना कि मेरा मैकेनिकल का ब्रांच था और सेल्स था, मतलब जॉब था सेल्स का। तो सेल्स में हम कंपनी में जाने का हम पता किया ना कि यहाँ पर हाईएस्ट पोस्ट पर जो मैन है, या फिर और भी जितने भी यहाँ पर मतलब स्टाफ जो काम करते हैं, उनका हाईएस्ट पे कितना है और क्या क्या डिग्री ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो पता चला कि मैक्सिमम लोग मतलब MBA किए हुए हैं, और कुछ लोग जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी बॉय टाइप में, वो सब मतलब 10-12 पास आउट है सब। तो हम देखिए कि इसमें मैकेनिकल क्या स्रोत है, मैकेनिकल कोई स्कोप नहीं, मेरा पढ़ाई कहीं यूटिलाइज नहीं है, ऐसे ही कुछ भी। हम पढ़ाई किए इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का, करवा रहा है कुछ और। ऊपर से वहाँ रहने का बहुत बड़ा टेंशन का है कि 14-15 हज़ार रुपये रहने में चल जाता था। सलाम खाएं कौची, घूमे कौची हम। अब कितना सैलरी था उस दौरान? उस वक्त मतलब 3.5 लाख का पैकेज था दोस्त। अच्छा, समझे? तो अभी तक तो बढ़ जाता। घट गया? अभी तक बढ़ जाता था ना, तो हम यहाँ भी आपके पास नहीं बैठते हैं, सोच लीजिए। इसीलिए हम उसको नहीं बढ़ाना चाहते थे, काहे कि उसका स्कोप नहीं था वहाँ। मतलब मेरे ब्रांच से जो हम पढ़ाई किए थे, पढ़ाई में भी हम थोड़ा बहुत ठीक थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हुआ क्या ना कि मतलब कहाँ पर थे हम लोग? 3 लाख पैकेज। 3 लाख पैकेज के बाद 2 दिन जॉब किए। मतलब 2 दिन जॉब करने के बाद हमको लगा ना कि साला 9 घंटा जो हम यहाँ तैयारी करते हैं, ये 9 घंटा घर बैठ के पढ़े ना तो UPSC निकल जाएगा मेरा। ये रोशन कहा सही बोल रहा है ना? बोला हाँ, हम भी सोच रहे हैं, चल ना रिजाइन मार देना, चल निकल। तो लोग उस दिन जॉब मतलब नौकरी से निकलने के बाद पूरा मुंबई घूमे, अगला दिन हम लोग पूरा
मुंबई मतलब 350 रुपए के आसपास में 280 रुपए का टिकट था। पूरा बस में बैठा करके हम लोग मरीन ड्राइव, शाहरुख खान के घर, अमिताभ बच्चन के घर, मतलब एकदम सोच लिए थे कि अब 1-2 दिन में यहाँ से निकलना है और यूपीएससी का तैयारी करना है, बस ये चीज पूरा माइंड मेकअप करके लौट आए थे। लेकिन जानते हैं कंसल्टेंसी वाला सब हमेशा आपको मेल उल करते रहता है, आपका डिग्री को लेकर के कहीं से कॉन्टेक्ट निकाल कर आपको हमेशा कॉन्टेक्ट करके ईमेल पर देख रहे थे खाली फलाना चीज का रिक्रूटमेंट, चिलाना चीज का रिक्रूटमेंट, यहाँ ये वहाँ ये, एमटी मनीषा, करोड़ बाग, फिर गुड़गांव, समझे, लक्ष्मी नगर, सब जगह बुला रहा था, समझे, इंटरव्यू के लिए फलाना इंटरव्यू, चिलाना इंटरव्यू, बाप रे इतना इंटरव्यू आ रहा है, हम तो पागल हो जाएंगे। उस वक्त आइडिया था नहीं अपने को कंसल्टेंसी वगैरह सबका। 2000, 4000, 5000 से ऊपर वहाँ खाली कंसल्टेंसी है दिल्ली में पूरा। उन लोग इतना मस्त चूतिया बनाता ना, चूतिया बनाता है भाई, मतलब 200 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रख देगा कि आप दे के जाइए। हम लोग पे केस उस ना करते कि भाई उनका बुराई कर रहे हैं, देख लेना मेरा चैनल मत बंद करवा देना। फेस किया ना है, हमको कहा था कि मैकेनिकल का जॉब देंगे जो आपको 3 दिन ना, नहीं 3 महीना आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करनी होंगी। हाँ, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, उसके लिए भी पैसा लगेगा। हाँ, अच्छा, एंड यू विल हैव टू पे 8000 पर मंथ, एंड देन आफ्टर व्हेन यू गेट प्लेस्ड यू विल गेट अप्रोक्स 30 to 35,000 सैलरी पर मंथ। लड़कियां बोलती थी। हाँ, ऐसा ही चूतिया बनाने के लिए वही लोग को रखते हैं वहां पर लोग, समझा। तो ये चीज था, मतलब हम उसको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लोगों को समझता है, समझ गया, इनको चूतिया बनाना है, पैसा 60 घंटे कर लेना है, उसके बाद वो कंपनी अगला दिन कहीं और शिफ्ट हो जाता है दोस्त। अच्छा, ऐसा भरा हुआ था। तो फिर मुंबई के बाद क्या हुआ? मुंबई के बाद फिर मतलब हम रिजाइन मारने के बाद लौट गए। कहाँ? घर है पटना? ठीक है। पटना के बाद फिर हम दिल्ली निकल गए। अच्छा, पटना के बाद दिल्ली जाके क्या किया? इंटरव्यू वाला जो था घर पर बोल रहे कि हमको देने वाला है, जॉब देगा। घर पे मम्मी पापा नहीं बोले कि एक जॉब मिला था छोड़ उड़ दिया का है? बहुत बोले थे, लेकिन उनको फिर ये बताया कि वहाँ रहना मतलब पॉसिबल नहीं था, सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे थे। उतना देर हम दिल्ली में करेंगे तो अगर मेरा अपना ब्रांच में रहेगा ना तो करेंगे तो थोड़ा हमको आगे काम भी देगा, दूसरा ब्रांच में कोची घर डोलाएंगे हम जाकर के। सही बात। तो हम छोड़ दिए वहाँ पर, इसलिए फिर दिल्ली निकले। थोड़ा उदास हुए, नाराज हुए, कहे कि जिस वक्त हम रिजाइन मारे थे ना तो केवल पापा को बताया था, मम्मी पीछे बैठे खाली सुन रही थी मेरी। मम्मी को जब पता चला तो मम्मी थोड़ा गुस्सा थी, कहा कि डिसीजन लेने से पहले हम सोचे नहीं, डायरेक्ट कि अब ढनकेगा 2 साल 3 साल 4 साल अब ढनकेगा, मतलब कंफर्म नहीं था कि अब क्या करेगा। कहा कि अब तक हम तैयार हो गए थे कि अब हमको अपना मतलब कुछ करना है, मतलब जीवन में जॉब छोड़ दी तो। लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा पला है ना, जब लगा ना जैसे कि फूड डिलीवरी का काम कर लें कहीं पार्ट टाइम में, पैसा जब नहीं आ रहा था तो ये सब चीज़ कभी कभी थोड़ा खटकता था, समझे। फिर लगता था ना कभी ट्यूशन होम। दिल्ली कब निकले फिर? 2016 सितंबर में हम निकल गए थे। फिर दिल्ली जाके क्या किया? दिल्ली जाकर के फिर हम सबसे स्टार्टिंग में जॉब ढूंढे हम, 2 महीना नहीं मिला, खाली IMT मनीषा, गुड़गांव सब एरिया में जाकर के हम मेट्रो से घूमते। हाँ, पूरा मतलब कंपनी क्या ना, मतलब फैक्ट्री, पूरा फैक्ट्री वाला एरिया उधर, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया सारा। तो हम क्या करते ना, सबके ऑफिस के बाहर जाकर के ना हम, मतलब मेन गेट पर जहाँ पर चपरासी खड़ा रहता है बड़का गेट बंद करने के लिए, उसको जाकर के ना हम 50-50 रिज्यूम छपवाते थे और हर एक को हम थमा के आते थे। सब बोलता था कि बाबू रोज क्या आता है तुम, यहाँ ऐसे जॉब नहीं मिलता है, यहाँ डायरेक्ट कॉलेज में जाकर प्लेसमेंट होता है। हम साले इतना मासूम थे, बुड़बक थे उस वक्त, या फिर नौकरी के भाव में समझ नहीं आ रहा था कि साला यहाँ से नहीं होता है, वही जो होगा जो होगा। उस टाइम पैसा वैसा का भी प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो उस टाइम माइंड में होगा कि कहीं से भी कुछ हो जाए, कहीं से भी जॉब लग जाए। आपके जीवन में एक ऐसा वक्त हमेशा आएगा एक स्टेज के बाद ना, कि जो आपको ये फील कराएगा ना कि अब तुमको एकदम झुक के ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको झक मार करना पड़ेगा। असली परीक्षा वही होता है। क्यों? देखिए, भगवान भी ना झुकने वाला को बहुत सम्मान करता है, समझे, लेकिन कहाँ झुकना है उसका ये पता होना चाहिए। फिर वहाँ जॉब मिला? हाँ, नहीं जॉब नहीं मिला फिर वहाँ। अभी वहाँ जॉब नहीं मिला, तो वहाँ वही कंसल्टेंसी वो घुमाया, कहीं से 100 रुपया ठग लिया मैं से, कहीं से 500 रुपया, कहीं से 300 रुपया। फिर क्या किया वहाँ पे? फिर वहाँ के बाद हमको एक दोस्त का पता चला ना कि वो लोग SSC का तैयारी करता है, तो हम चले गए। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले ना, हम मंडी हाउस घूम लिए थे, कहीं मंडी हाउस के बारे में तब तक हमको पता चल गया था कि पूरा वहाँ पर थिएटर का हब है, वहाँ पर जाइए आप, एक्ट कीजिए, वहाँ पर मजा आएगा। ग्रुप रूप से मिले, तो एक हमारे सर थे JP सर, तो उनका एक रंगभूमि करके एक ग्रुप है,
ठीक है। तो श्रीराम सेंटर वगैरह में हम लोग कुछ कुछ प्रोग्राम्स वगैरह प्ले वगैरह करते रहते थे हम लोग। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुआ, लेकिन इसके बारे में घर में अवगत नहीं था कोई कि हम ये सब चीज़ करते हैं। मेरे दोस्त लोग कुछ कुछ सपोर्ट भी किया था कभी कोई हमको, और रह करके वहाँ तैयारी भी करते थे, एसएससी का भी, यूपीएससी का भी कर रहे थे, आरआरबी ये सब का। फिर तो ये सब चीज़ें चल रही थी वहाँ पर। उसके बाद हुआ क्या ना कि जैसे ही 2017 हुआ ना, 2017 में जिन लोगों को हम 2013-14 में देखे थे हम यूट्यूब वगैरह पे, हाँ, गैंग्स ऑफ बेरोजगार वाले सब जो विवेकानंद भैया है सबको, तो उनसे हमको मिलने का मतलब, वो बोले कि हम आ रहे हैं दिल्ली में। तो बोले ठीक है भैया आइए आपके लिए को। तो उनसे जान पहचान कैसे हुआ? सोशल मीडिया, फेसबुक से। ओके, फेसबुक से। हम जस्ट 2013 में देखने के बाद ना उनको हम फेसबुक पर कनेक्ट हो गए थे तुरंत 4-5 दिन के अंदर। बोले कि भैया आप लोग का, हम लोग ना ये जो फिल्म बनाए आप लोग पैरोडी, इसको हम लोग बहुत शेयर किए हैं, सब बहुत देखे हैं, बहुत मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया, समझे। हम लोग भैया रोज खाना खाते थे ना, इसको लाया देखते तो मजा आता, भैया आप लोग के साथ हम काम करना खूब मजा आएगा, ये सब चीज उनको बता के रखे थे हम लोग। तो फिर वो दिल्ली गया। तो फिर मतलब दिल्ली फिर वो जब आए, उस वक्त तो शायद पुणे में थे या फिर चेन्नई में थे, वहाँ से वो आए थे। तो वहाँ पर मिले, तो फिर एक अलग जर्नी शुरू हुआ बिहारी नंबर वन के साथ। फिर उनके साथ हम लोग क्रिएटिव हेड बन के काम किए हम पटना में, ठीक ना। अच्छा, वहाँ से फिर दिल्ली क्या रहेंगे, ज्यादातर क्रिएट तो वही करते थे हम, बस इनिशियल स्टेज में एज ए इंटर्न, मतलब जो होता ना है, जिसको सीखने का ललक हो, हाँ, सीखने का ललक, कॉन्फिडेंस तगड़ा होता। हमारे पास एक ही चीज था, कॉन्फिडेंस। सीखना है तो सीखना है, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो फिर वहां से दिल्ली से वापस पटना। हाँ। फिर दिल्ली से फिर पटना लौट आए। तब लौटे जब मेरा आरआरबी में भी नहीं हुआ तब, ठीक ना। नहीं, दिल्ली ये आरआरबी का रहा है एसएससी में। अच्छा, यूपीएससी वगैरह आपने दिया था? प्री का फर्स्ट पेपर निकला था। प्री में 2 पेपर होता है, समझे। उसका फर्स्ट पेपर का हम मतलब निकाल लिए थे हम, वो हम निकल गया। तो हमको चला गया कि यार पहला पेपर में निकाल लिए सही, लगता है 1-2 साल बढ़िया तैयारी कर लेंगे, निकल जाएगा, बढ़िया मजा आएगा, आईएएस बन जाएगा, हम भी पूरा गाँव में नाम हो जाएगा। लेकिन फिर फट नहीं मारे हम लोग, कहे कि फिर एक तरीका से हमको ये वाला जो चीज था ना, कला वाला, ये कहीं ना कहीं टच कर रहा था कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा यार। मतलब जो चीज हम चाहते हैं वो चीज करना पड़ेगा हमको, करेंगे तभी हमको सेटिस्फाई रहेंगे। उसके बाद आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा बढ़ जाता है, अपग्रेड हो जाता है, अंडरस्टैंड हो जाते हैं हर चीज़ों को लेकर के कि हाँ, हर आदमी का एक ये रास्ता होगा, जिसको जो पसंद है उसको पकड़ो, आगे बढ़ो, जिसको जो पसंद है उसको पकड़ो, आगे बढ़ो सीधे, बीच में कोई इधर उधर भटकना नहीं है। सही बात। ये चीज करना था। तो फिर पटना आया, तो फिर पटना क्या क्या तो फिर पटना आने के बाद ना यहाँ पर मतलब बिहारी नंबर वन के लिए हम लोग गाना बनाना शुरू किए। एक बार की बात है, क्षितिज रॉय भैया ना, मतलब बिहारी नंबर वन का बुनियाद थे वो, आज भी बुनियाद है उनके, मतलब लेखकी के दम पर मतलब बिहारी नंबर वन को खड़ा किए हैं। भूनंदन भैया एक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्ट बहुत अच्छा करते हैं, चीज़ों को शूट करने का तरीका उनको अच्छा पता है, समझे। विश्वजीत भैया भी अच्छा लिखते हैं, मतलब हाँ, वो टीएसपी वगैरह में आप जानने का था, राजा रवि। हाँ, तो अभी उस दौरान विश्वजीत भैया से जान पहचान हो गया था आपका? हाँ, उस वक्त तक विश्वजीत भैया से मिले नहीं थे हम, उसके बाद मिले थे हम 1-2 साल के बाद। तो पटना में क्या क्या काम किया आप? पटना में हम उस वक्त जब बिहारी नंबर के लिए काम कर रहे थे ना, तो हम आरजे अंजलि दीदी के साथ ना हम लोग एक वीडियो शूट किए थे, हम बिहार की बेटियां हैं। इसको क्षितिज रॉय भैया लिखे थे, हम लोग रात भर मिलकर शूट किए थे। मतलब सब, मतलब उस वक्त सौरव राज भैया थे तुम्हारे म्याओ स्टूडियो वाले, फिर रोहित रॉय भैया भी थे, मतलब वाओ स्टूडियो वाले, तो सारे लोग थे वहाँ पर। और आपको पता है इसके बाद आने वाले हैं वो मेरे शो में? अच्छा, यही आने वाला है क्या? आज नहीं, सौरभ अनुराज भैया। हाँ, पूछना ना, मतलब कुछ दिन बाद आने वाले। तो उस वक्त मतलब सब हम लोग शूट किए, फिर सारा चीज़ स्टूडियो को लेकर, जबकि उसके पहले हमको कुछ ही नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि शूट चीजें कैसे होती है। बस एक कॉन्फिडेंस था, करना है तो करना है। पैसा 0 रुपया। तो मम्मी मानती थी कि? मम्मी मानती कहाँ थी, मम्मी को तो बस हम यही गोची दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे ना, मम्मी आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे। और एक तरह का भरोसा था जिसको लेकर के हम थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन हाँ, उसी को लेकर के हमारे यहाँ थोड़ा बैठे हुए भी हैं। उस वक्त मतलब ऐसा हो गया ना कि अब हमको दिमाग में आ गया ना, लोगों से हम पूछने लगे ना कि भाई कोई भी फिल्म बनाने के लिए ना पैसा वैसा कहाँ से आता है, ठीक ना, कौन प्रोड्यूसर होता है, कौन स्पॉन्सर होता है, हमको समझाओ इसके बारे में। कोई साला कोई नहीं समझाना तैयार था। तो फिर हम चीज़ों को, लोगों को देखने लगे, हम चीज़ें समझ में आने लगे कि वो जिसको अपने बारे में बड़ाई करवाना है ना, वो पैसा दे करवाना है, समझा ये चीज़। तो बोला अच्छा ये टैलेंट है। दूसरा तरीका क्या है जिससे मेरा इमेज बचे, दूसरा इमेज हम गौर किए क्या ना, कि आप वो कीजिए जिसमें आप परफेक्ट हो, लोग अपने आप आपसे, क्योंकि पैसा तो था नहीं अपने पास, तो दूसरे को पैसा दे के अपना नाम कमा नहीं सकते थे। बिल्कुल। तीसरा चीज़ एक और बोलो क्या ना, अगर हम उनके ब्रांड को प्रमोट करने लगे हैं, हम ये सोचें कि अगर संस्थान वगैरह कोई स्टार्टअप वगैरह है
इनके ब्रांड को प्रमोट करने लगे अपने गाने वाने में, वीडियो में सब ला करके, तो ये कुछ पैसा देंगे। चलो इसी पर बात। कब की बात है ये 2017-18 की बात है। ठीक है, 17-18 की बात है। फिर तो हम पटना जब लौट चुके थे ना उस वक्त तक, तो हम बोरिंग रोड, बाजार समिति, एग्जीबिशन रोड, समझे, डाकबंगला चौराहा, ये सब जितना है, मलाही पकड़ी, सब सारा जितना स्टूडेंट एरिया है ना, सब जगह घूमते थे। इंस्टीट्यूट में जा करके हम साइकिल से जाते थे, हम समझे, उस वक्त बाइक नहीं था मेरे पास। साइकिल जाते थे, पैजामा कुर्ता पहन के एकदम झीट झाट, एकदम बाल एकदम बढ़िया, एकदम झाड़ के, एकदम गमछा में टांग के, ताकि सामने किसी का ऑफिस में घुसे ना, देखते कि सामने कोई महापुरुष आए हैं कुछ लेकर के। मिठाई उठाई लेके जाते थे क्या? कुछ नहीं, बस एक तो खाली मतलब मोबाइल हाथ में इसे रख लेते थे, थोड़ा बढ़िया लुक, रिच लुक देता है। ऐसे हाँ, रिच लुक देता है। और हम जाते थे साइकिल से, साइकिल हर संस्थान से कम 100, 150, 200 मीटर पीछे लगाते थे, ताकि सामने वालों को पता ना चले कि हम आए हैं साइकिल से। तो वहाँ जाकर बोलते थे कि सर मेरा बिहाइंड नंबर 1 चैनल है, हम लोग कंटेंट बनाते हैं, आपको अगर संस्थान को प्रमोट करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। उस वक्त कोई वैल्यू नहीं दिया था, कुछ पैसा वैसा नहीं मिला था उस दौर? अरे उस वक्त नहीं मिला था, कोई वैल्यू नहीं, किसी को अवेयरनेस नहीं था 2018 के आसपास। अब मिलता है? अब तो क्या नहीं, अब जब लोग देखिए, अब जबरदस्ती देते होंगे लोग। नहीं देखिए, लोग ऐसे हैं ना, हम आपको वाकई बताते हैं, लोग जब तक आपको नहीं देखेंगे ना कि आप अच्छा कर रहे हैं, तब तक वो आपसे जुड़ते भी नहीं है। वो बात अलग है कि उससे पहले तक वो आपका सपोर्ट भी नहीं करेंगे आपको, उससे पहले तक आपको खुद अपने दम पर आना है। होता यही है ना कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते तब तक लोग आपसे जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप हो जाएंगे ना तो लोग जोड़ जाड़ के भी जुड़ना चाहेंगे कि कैसे भी इनसे जुड़ जाए। क्योंकि देखिए, इसका सबसे बड़ा नेचुरल फैक्ट क्या है ना, कि दोस्ती यारी जो होता ना है, वो हमेशा एक प्रॉफिट देखता है। सही बात है। उसको कुछ कोई लगना भी- चाहिए, कोई भी किसी भी मामले relationship में में, हाँ। प्रॉफिट मिलना चाहिए उसको, चाहे कोई भी रिश्ता आज इसी पर टिका हुआ है, प्रॉफिट मिलना चाहिए, समझे। तो ये सब चीज सोच करके सारा लोग आपसे कनेक्ट करता है यहाँ पर, समझे। फिर यहाँ पे पटना में काम किया, उसके बाद RVCJ से कैसा जुड़ा हुआ? हाँ, तो बिहारी नंबर 1 के जो हम काम कर रहे थे ना, तो हमको हमारे एक बहुत अच्छे भैया है, आकाश भैया है, उस वक्त जो TVF में डायरेक्टर वगैरह थे वो, अच्छा ठीक ना, क्रिएटिव हेड भी रहे हैं वो TSP के साथ, ये TVF के साथ भी। तो हमको सजेस्ट किया ना कि RVCJ में इंटरव्यू हो रहा है गूगल, जाके दे दे, वहां पर हो जाएगा तेरा। पटना में ही थे तब? हाँ, हम उनसे बोले भी कि भैया मतलब हमको अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के निकलना है, चीज़ों को सीखना है अलग लेवल पर, क्या है कि यहाँ पर हम उतना नहीं सीख पा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि हम वहाँ से फिर RVCJ मूव कर गए। हम 31 जनवरी 2019 को हम RVCJ, यहाँ बिहारी नंबर 1 को छोड़ करके। हाँ ठीक है। तो इन और लोगों उस को वक्त मतलब हम डिसाइड कर लिए थे हम एक चीज और, कि हम अपने पेरेंट्स को बोल दिए थे कि अगर मेरा RRB का पेपर नहीं निकलेगा तो हम पढ़ाई क्विट कर देंगे हम अभी। फिर उसके बाद हम पढ़ाई क्विट कर दिए थे मतलब। तो यहाँ से जब आप बिहारी नंबर 1 को छोड़ के जा रहे थे तो इन लोगों को बुरा नहीं लगा कि यार छोड़ के जा रहा है या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम उन्हीं से पूछे थे। अच्छा, उनसे पूछ के गए थे? हाँ, उनसे पूछे थे, विवरेंद्र भैया से पूछे थे, फिर हम आकाश भैया से बात किए थे। फिर मुंबई निकले उसके बाद? फिर मुंबई निकलने के बाद फिर वहाँ का जर्नी शुरू हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हम ज्वाइन किए वहाँ पर। और वहाँ मतलब समझिए ना कि अकेले असिस्टेंट डायरेक्टर का तो काम मतलब एक ही चीज़ होता है, लेकिन वहाँ हम 5, 6, 7, 8 लोगों के बराबर काम हम सीखना चाह रहे थे और करना चाह रहे थे। तो हम करते थे, सब चीज़ों में हम दिमाग लगाना शुरू कर दिए थे। हमको आर्ट पर भी ध्यान देना था, हमको कैमरा के पीछे लोगों को दिखना था कि कैसे दिखते हैं कैमरा के पीछे लोग, ठीक ना, प्लस कैमरा कैसा वर्क करता है, लाइट कैसे काम करता है, ये सब चीज़ के बारे में जानना था हमको थोड़ा सा। सेल्स कैसे काम करता है, ये सब चीज़ के बारे में सीखना था हमको थोड़ा। तो इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया हम। वहीं रह करके असिस्टेंट डायरेक्टर बन के सीखे, समझे। तो उस दौरान तो सैलरी अच्छा खासा हो गया होगा, दोबारा मुंबई गए थे तो? उस दौरान हमारा सैलरी था 16,500 रुपया, हमारे अकाउंट में था 16,800 आता था अकाउंट में। और हम घर बताते थे ना कि मेरे पास आता है 30,000 सैलरी है। नहीं बोलते थे, खर्चा हो गया था, जुड़ा दिए इतना रेंट, इतना ये। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ ना कि मतलब ये चीज़ लगने लगा कि हम लगता है थोड़ा अब चीजें मांग रही हैं कुछ, काहे कि हमको भी बहुत कुछ चल रहा होता है ना लाइफ में, ऐसा हो जाता है तो सारा चीज आप ही के ऊपर है, सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। घर की इकलौता है। एक भाई है क्या? हम इकलौता लड़का है, इकलौता है। हम भी इकलौता है। हाथ में लगे जल्दी से, इकलौता है। और ये जो हमारे कैमरा वाले भैया है पीछे, वो भी इकलौता है। देखिए हम लोग साथ क्या होता ना है, मतलब बहुत कुछ कॉमन चीज होती है घर में जो आप लोग रिलेट कर जाइएगा। एक वक्त के बाद ना आपको शादी भी करना है, एक वक्त के बाद आपको जॉब भी मिलना चाहिए, एक ही वक्त के बाद आपको पेरेंट्स को भी देखना है, एक ही वक्त के बाद आपको मेहरारों को भी देखना है। अच्छा, एक चीज बताओ। हाँ, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है? नहीं है। कहीं काम भी फिक्स नहीं है? नहीं। एक तरीके से तो नहीं फिक्स है ना भाई, अभी आप उस लेवल तक भी नहीं पहुंचे हो जहां फिल्म कर रहे हो। लड़की के पिताजी कैसे मान गए? बिहार है भाई,
लड़की के पिताजी जब यहाँ मतलब उनको घर वालों को बताया गया कि ऐसे ऐसे मिले हैं, काहे कि हम लोग सेम कास्ट के थे, तो ऐसा कोई लोचा नहीं हुआ। फिर जब वो यहाँ पर आए, कास्ट ना, फिर भी बिहार में क्या है, फैमिली वालों को क्या चाहिए लड़की के, लड़का इकलौता हो, नहीं वो लड़का ये हो, वो गवर्नमेंट जॉब वाला हो, होता है भाई। इसके लिए हम कहेंगे ना कि जो हमारे ससुर जी जो है, हमारे पापा जी जो है, तो मतलब सही है, मतलब थोड़ा इसी को वो समझ गए थे। पापा जी को धन्यवाद बोलिए, अगर वीडियो देखेंगे तो उनको बोलिए, जल्दी से पहले बोलिए धन्यवाद रहेगा पापा जी, शादी करवाया आपका। और दूसरा चीज क्या ना कि हम अपने मतलब सासू माता को ना गाना गा के पोट लिए थे। कौन सा गाना सुनेंगे हम, पहले तो गाना सुनेंगे। निर्गुण वगैरह वो खूब सुनती थी। सुना दीजिए हमको भी, जो गाना सब पोटे थे। भवरवा के तोहरा संग जाई, भवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भवरवा के तोहरा संग जाई। तो ये वाला निर्गुण गा के हम खूब, ये वाला सुन के तो एकदम आंटी जी बोली हैं कि जल्दी से ले जाओ, मतलब हम फ्लैट हो गए तुम पे, ले जाओ। उसके बाद ना मतलब माता जी का उम्र कम से कम 53-55 साल की है वो ना, तो उसके बाद ये कहीं ना और सुना कुछ बढ़िया। हाँ तो उनको ये वाला सुना है। ये जो तो ये मतलब जब आप गए थे तो इंटरव्यू हो रहा था एक तरीके से? इंटरव्यू नहीं, मतलब फोने पर हम लोग अच्छा, फोने पे ही सुना रहे थे। फिर क्या सुना है आप? फिर ये शारदा सिन्हा माता का जो ये गाना नहीं है, छठ का नहीं, अरे ये वाला जो सलमान खान के साथ गाना है। अरे यार, मैंने प्यार किया फिल्म का है ना गाना? प्यार किया फिल्म का ही है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है वो गाना। हमको भी मतलब पेट के अंदर है, मुंह पर नहीं आ रहा है, सीन चल रहा है दिमाग में। हाँ, बांस वाला है करके ऐसा कुछ। ठीक है, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ एफर्ट भी करना पड़ा थोड़ा, तो वो भी कुछ काम था वो भी किए, सब चीज मतलब। हाँ, कहे तो उससे सजना, अरे कहे तो से सजना, तोहरी बलैया में पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया में पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया में। इसका जो एक लाइन था ना, वो हम अपने से बहुत रिलेट करते थे। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया में। तो ये तो सुना करके उनको थोड़ा मतलब बता दीजिए कि हम कलाकार हैं, कलाकारी ही ज्यादा करते हैं, वो ये चीज अच्छा भी लगता जाता। युगल भाई, मगधी बॉयज का शुरुआत कैसे हुआ? मगधी बॉयज का शुरुआत हुआ जब हम आरबीसी में, मतलब जब हम काम कर रहे थे और विश्वजीत भैया टीवीएफ में काम कर रहे थे, तो हम लोग रूम पार्टनर बन चुके थे तब तक, मतलब 2019 में ही। ठीक है, ठीक ना, तो 2019 के अप्रैल से हम लोग मतलब मई जून के आसपास से मगधी बॉयज हम लोग बना दिए। कैसे बना था कि हमको मॉर्निंग वॉक करने का आदत रहता है, समझे। मेरा पहले ये था ना कि जिस भी नया हम सिटी में जाए ना, हम तो वहां पर ना हम 10 किलोमीटर के रेडियस में सारे जगह को घूम ले, गली उली को, ताकि हमको आने में शॉर्टकट पता हो। सही बात। तो ये आदत था, तो हमको पता चला कि मेरा घर से जहाँ हम रह रहे हैं अभी, यहाँ पर टाइम पास करने का भी पैसा लग रहा है, मतलब मुंबई में टाइम पास करने का भी आप पैसा दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या ना कि जो मेरा मॉर्निंग वॉक करने का आदत था, वो आप समझिए ना कि 6 बजे मॉर्निंग में हमको वहां से अपने रूम से अंधेरी ईस्ट से जुहू भी जाने तक मजबूर कर दिया। ठीक है, हम बोले कि हम जाएंगे, घूम के आएंगे, तो हम 6-7 दिन गए, विश्वजीत भैया को उठाते रहे, वो नहीं उठे। फिर 8वां 9वां 10वां दिन करके इसे करके हम उनको ले जाने में सफल रहे। तो जैसे ही वो गए हमारे साथ, फिर तो हम लोग डिसाइड किए कि भैया हम यहाँ रोज आवे हो, यहाँ पर ही पहले हमनियो आगला है, तो इतना दे दीजिए, हमने आधा घंटा टाइम मिलता ना यहाँ इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो फिर हम लोग डिसाइड हुआ कि मोबाइल निकाल करके मगही में बोलना, मगही में। हाँ, तो उस दौरान और कोई क्रिएटर था मगही लैंग्वेज में? नहीं, उस दौरान हम लोग पहले इकलौता क्रिएटर थे मगध से, मगही में, मगही भाषा में हम लोग कंटेंट बनाते थे। और हम लोग करना क्या शुरू किए, तो आईपीएल चल रहा था उस वक्त। अच्छा, तो आईपीएल का रिव्यू हम लोग करना शुरू किए हम लोग, और उसका नाम रखे आईपीएल टॉक। और मगही में अब समझिए कि आईपीएल का रिव्यू हो रहा है मगही में, लाइव हो रहा है, कंटेंट के साथ हो रहा है, तो मजेदार चीजों को लेकर के बहुत लोग पसंद किया उसको।
फिर वो हमारी कंपनी थी तो वो हमको मतलब RVCJ से भी बहुत सपोर्ट मिला हम लोग को वहाँ से, ताकि वही लोग हम लोग को बूस्ट दिया। वीडियो को सबसे पहले वो लोग अपने चैनल पे अपलोड करना शुरू किया। उससे पहले सबसे पहला हम अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए थे। हम सोचे थे कि मघी में बनाएंगे, हम डालेंगे। हाँ डालेंगे, ऐसे ही हो सकता कंपनी है में कि काम कर रहे RVCJ डाले या ना डाले, हम अपना पे डालेंगे। हाँ, उसके बाद कुछ कुछ चीजें को लेकर फिर आगे चल के थोड़ा दिक्कत भी हुआ। फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर उस वक्त सैलरी कॉस्ट कटिंग ये सब चल रहा था सबका। तो हम लोग डिसाइड किया कि अब हम लोग मगही वाइज पर मूव ऑन कर जाते हैं। और फिर सारे लोग फिर हम लोग डिसाइड किया कि चलो चल के मूवी वगैरह ये सब बनाया जाए। मतलब वहां से यहाँ के बिहार में पैसा वैसा आ गया तो उस टाइम नहीं, कुछ नहीं आया था दोस्त, पैसा नहीं आया, मूवी के बारे में सोच लिया। हाँ, जिगरा था, का है कि कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि हो जाएगा। उतना भी हाई नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, कर लेंगे हम। आए यहाँ पर आए तो देख करके दंग रह गए। यहाँ इतना मार्केट में मुद्दा है, हर चीज का यहाँ पर मुद्दा है, समझे। तो यहाँ पे आके तो आप फिल्म वगैरह, जहाँ तक मुझे पता है, आप कुछ ही सीरीज बना पाए हैं, जैसे एक बसंतपुर डायरीज है, बसंतपुर डायरीज बनाया जो आपका फेमस है। हाँ, बाकी हम लोग और शॉर्ट सीरीज वगैरह बनाए, बहुत सारा बनाए शॉर्ट। यहाँ पर आकर आप लोकल मुद्दा पे बहुत बात की है, जहां तक मुझे पता है, सही बात? वही तो हम कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद इतना मुद्दा ही हम लोग को दिखा ना। तो उस दौरान आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि हम एक्टर बनना चाहते थे और मतलब फिल्म वगैरह बनाना चाहते थे और हम एक न्यूज चैनल जैसा कर रहे हैं, लोकल मुद्दा को उठा रहे हैं, ऐसा कभी आया? कुछ लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि हम जो कर रहे थे ना वो कलाकारी था। हम कलाकार हैं, कलाकार थे और कलाकार रहेंगे भी। मतलब अपने कला से जो लोकल मुद्दा है उसको उठा रहे हैं। बिल्कुल, अपने कला के माध्यम से लोकल मुद्दा को उठाते थे। हमारे पास ना पत्रकार वाला माइक होता था ना कुछ होता था ना, हम लोग पत्रकार के लिए जैसा होता था। हम लोग व्यंग करते थे साथ में मिल करके दोनों कोई, और उसी को लेकर हम लोग मुद्दा बनाते थे। हम लोग चीजों को टारगेट किए हुए थे कि हमको स्टूडेंट सेक्टर के लिए काम करना है, हमको मेडिकल सेक्टर के लिए काम करना है, हमको स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करना है, हमको और भी एक्स्ट्रा चीजों को लेकर काम करना है, समझे, जो बेनिफिशियल हो, नेचर ये सब को लेकर काम करना, अवेयरनेस को लेकर काम करना हो। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि गांव तक में अभी तक बहुत कुछ अवेयर नहीं है लोग, बहुत कुछ चीजों को लेकर के। गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला कभी? कभी नहीं, अभी तक नहीं। हाँ, इतना यार फेमस हो चुके हो, फिर भी नहीं मिला? उम्मीदें नहीं हमको। हाँ, ये सब मिला हमको। जीविका वगैरह हम लोग को बुलाई थी एक्ट करने के लिए अपने सीरीज में। जीविका लोग के साथ मिलकर के हम लोग वेब सीरीज वगैरह भी बनाए, हम लोग साथ में ला करके अवेयरनेस का काम किए, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मगधी बॉयज जब बनाए ना हम लोग, तब तो जानते हैं पूरे बिहार में क्या पूरे इंडिया में ना गुमशुदा का पोस्ट वगैरह ये सब डाल करके किसी को खोजता नहीं था। हम लोग शुरुआत किए बिहार में, और आज के वक्त में जितना बड़का और से बड़का पत्रकार देख रहे हैं ना, क्रिएटर जो देख रहे हैं ना, इस चीज को फॉलो कर रहा है, उस चीज को हम बस लोगों को सिखा के चले गए। हमारा उद्देश्य ये था ना कि हम हर वो चीज नया करें ना जो लोग नहीं कर रहे हैं, और फिर जब लोग उसमें बढ़ जाए तो उसको वहीं पर थमा दे सारे लोगों को, फिर नया चीज खोजें। तो हम उस तरीका कलाकार है जिसका मकसद ये कला से क्रांति लाना। क्रांति एक जगह आएगा, दूसरा जगह मूव ऑन करेंगे, वहां क्रांति लाएंगे। तो ये थोड़ा ठीक है, मान लो मैं कला सांस्कृतिक मंत्री हूँ, एक डिमांड करो कि बिहार में ये चीज होना चाहिए, आपके माध्यम से मानना है भाई, मैं सही में नहीं हूं कि मैं बनवा दूंगा सिर्फ मानना है चीजों को। देखिए, अगर आप हमको ये कहिएगा ना कि एक आधिकारिक मांग करने के लिए, ठीक है, ये ना बोल रहे हैं, तो हम सीधा यही करें ना कि बिहार में जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब बिहार स्टेट्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 4 वहाँ के रीजनल कल्चर को लेकर के थिएटर वगैरह जो भी करते हैं लोग, हर डिस्ट्रिक्ट में 4? हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में 4। काहे कि दोस्त जानते हो भाषा भी 18 किलोमीटर बाद बदल जाता है, ये चीज तो है। तो इन सब चीजों को लेकर के वहाँ स्टेबल हो, और कुछ रेपेट्री टाइप में उन लोगों को पे किया जाए, और उनको देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हो, देखें उनको। और ऐसा चीज बिहार के लेवल पर भी तर्ज हो, जहाँ पर मतलब ये चीजें रन करें, और बिहार के थिएट्रिकल फील्ड के जितने कलाकार हैं ना, उनको मौका मिले आगे बढ़ने के लिए, न कि नेपोटिज्म वगैरह चले, न कि कोई टैलेंटेड बच्चा केवल पैदल है तो वही हो, जो हार्ड वर्क से भी करके आ रहा है। अच्छा, ये जो बोला आपने अभी परिवारवाद, ये क्या होता है? मतलब कि अपने बच्चे को अपने जो फील्ड में है उसमें आगे बढ़ाना, तो इसमें आपको कहाँ से कह सकते हैं कि गलत है? अगर मान लिए कि मैं फेमस होता हूँ, बाय द वे, मैंने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत मेहनत किया, आप पे ले लेते हैं, बहुत मेहनत किया आपने, आप कल होके और बड़े स्टार बन जाते हो, तो आप नहीं चाहोगे कि मेरे जो बच्चे हैं मेरे इतना स्ट्रगल नहीं करें, हम उनको भी आगे लॉन्च करें? देखिए, हम तो ये चाहते ना कि मेरा जो बच्चा जो है ना हमसे ज्यादा स्ट्रगल करे, हम यही चाहते हैं। काहे कि हम उस विचारधारा वाले लोगों में से नहीं है ना कि जो अपना बाल बच्चा के लिए खूब बना के रख देगा ताकि मेरा बच्चा आकर के ऐशो आराम करेगा। जी नहीं,
तुमको भी जीवन एक को मिल रहा है, हमको भी जीवन एक को मिला, ठीक ना। हम भी स्ट्रगल किए हैं, तू भी स्ट्रगल कर, सीख कि साला इसका सही मायना क्या होता है, स्ट्रगल का मायना क्या होता है, समझा। कोई आदमी, कोई गार्जियन अगर तुमको कुछ गुस्सा में डांट रहा है, मार रहा है, तो उसका ये मतलब ये नहीं है आज के भाषा में कि तुमको मोलेस्ट कर रहा है। उसका मतलब ये है ना कि तुमको पैदा किया है, मेहनत करके, बहुत कुछ झेल करके, तब एक वो वंश खड़ा करने के लिए तैयार है। तो तू उतना करने के पहले काबिल बन जा, ठीक ना, फिर चीजों को एक्सेप्ट कर। कभी कोई फिल्म से ऑफर आया है? हाँ, हम दोस्त, हम मतलब मनोज बाजपेयी के साथ हम स्क्रीन शेयर किए हुए हैं। कौन सा फिल्म? हम तो नहीं देखे हैं। फैमिली मैन देखे हैं आप? हाँ, तो हम लोग उसका प्रमोशनल हम लोग बनाए थे आरबीसीजे के साथ मिल करके। उसमें एक छोटा सा रोल था हमारा। किस चैनल पे आया था? आरबीसीजे डालिएगा ना। आरबीसीजे तो शायद मैंने देखा होगा। प्रमोशनल आपने बोला ना, तो प्रमोशनल मैंने देखा होगा। आरबीसीजे द फैमिली मैन लिखिएगा। नहीं नहीं, कोई फिल्म के बारे में बताओ कि जिसमें मतलब कि लीड वुड मिला हो या सपोर्टिंग भी अच्छा खासा हो। अभी ऐसा बहुत बड़का फिल्म के बारे में अगर आप बात करिए तो उसमें तो अभी ऐसा नहीं आया ऑफर अपना, ठीक है ना। वो बात अलग है कि मोबाइल के वीडियो से शूट करके हम लोग 70 मिलियन व्यू लिए। भोजपुरी से है? भोजपुरी में काम अभी नहीं करना है हम। काहे? हाँ, क्योंकि भोजपुरी को लेकर के ना, भोजपुरी फिल्म को लेकर के ना हम रियलिटी बता रहे हैं। लोगों में मानसिकता है ये, मानसिकता क्या है? रियलिटी है, रियलिटी है भाई, मानसिकता नहीं है, वो सच्चाई है। आप जो बोलना चाह रहे हो वो सच्चाई है। आप देख ही नहीं, एक हैं भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, हर मूवी में शायद विलन का रोल लेते हैं, मुझे नाम नहीं याद है, मैं आपको दिखा दूंगा। उन्होंने वीडियो में बोला है कि मैं अपने फिल्म को अपने घर में नहीं दिखाता हूँ। नहीं दिखाए, कहाँ दिखाएंगे? तो हम लोग का कंटेंट देखिए, मोबाइल शूट करते थे पहले। कोई भी देख सकता है। अगर बच्चा देख रहा है ना, तो उस घर के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन सब बैठ करके एक बार में देखेगा। हम लोग का ये चीज क्लास है, इसी चीज को मेंटेन रखना चाहते हैं। इसी में थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया, कभी कभी थोड़ा बहुत सीखने की चीजें मिल गई, तो खेलते रहते थे चीजों से हम लोग हमेशा। तो ये अपना मोटो शुरू से रहा है। अभी क्या प्लान है आगे का? आगे का प्लान देखिए ऐसा है ना कि मतलब अभी जितना भी क्रिएटर्स लोग बन रहे हैं ना, उन सब को लेकर के एक सपना है हमारा, क्या ना, कि सब कोई भाई लोग अपना अपना जगह ना, कोई फलाना सुपरस्टार बने, कोई चिलाना सुपरस्टार बने, कोई ये सुपरस्टार बने, कोई डायरेक्शन में इतना झंडा गाड़ दे, सब अपने अपने क्षेत्र में बिहार में रहकर काम करे। तो इससे क्या होगा ना कि अगर इंडस्ट्री नहीं भी बनेगा ना, तो लोगों को इंडस्ट्री दिखाई देगा, कहाँ पर? स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभी तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लोग यहाँ से फेमस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो यहाँ से फेमस तो हो जाते हैं लेकिन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, मुंबई निकल जाते हैं, दिल्ली निकल जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जानते क्या? टांग खिंचाव। आप मेरे भाई बंधु हैं, आप थोड़ा तरक्की कर रहे हैं, अच्छा बेटा तुम बहुत तरक्की कर रहे थे, लोग बताओ अच्छा है मेरा, एक दिन तू हमारे पास घूम। आपके साथ नहीं हुआ? बहुत हुआ ऐसा चीज। तभी भी आप कैसे बिहार में टिक गए? एक वक्त हमको ऐसा भी आया ना कि सब कुछ को मतलब हम इतना ज्यादा सत्यवादी हो गए ना कि मेरे घर खानदान में भी अगर कोई गलती करने लगा तो हम उसको टोकने लगे। और ये चीज बहुत हम गलत किए अपने जीवन का। हाँ, रिश्तों में आपको चीजें इग्नोर करके चलनी पड़ती है। हमको समझ में आया कि अगर आपको जिससे अगर बहुत मजबूत रिश्ता रखना है ना, समझे, तो उसका ना दो चार गलती आप माफ कीजिए, इग्नोर कीजिए, समझे, तभी आप रिश्ता बचा पाइएगा। नहीं तो जानते हैं फिर अकेले रह जाइएगा, दिन भर घुटते रह जाइएगा। तो ये चीज़ हम फेस किए हैं, समझे, नो डाउट। उसके बाद चीज़ें थोड़ा नॉर्मल होने का आकार पर आई, लेकिन रस्सी में गांठ पड़ने के बाद जानते ना क्या होता है, कुछ चीज़ रह जाता है, समझे, ठंड रह जाता है। हाँ बिल्कुल, एकदम रह जाता है। और ये चीज़ मतलब क्यों हुआ ना कि अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा देते रहे ना, तो वो आपके लिए घातक होगा, उसके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको हमेशा देने वाला समझ जाएगा, तो आप हमेशा लेने की अपेक्षा रखेगा। लेकिन एक ना एक वक्त हर इंसान की एक नेचर होता है, क्या ना, हर एक इंसान के अंदर एक चाह होता है कि हमको कोई बड़ा आदमी दुलारे, प्यार करे, समझाए, समझे, हर एक चीज़ों पर समझाए, हर एक चीज़ों पर बताए कि इसे करो इसे नहीं, ताकि वहाँ पर टाइम बचे और हम आगे बढ़े। लेकिन जब नहीं होता ना है तो इसके लिए आपको खुद तैयार होकर खुद को समझाना पड़ता है पहले। और कलाकार की भांति जो आपका कला का जो आपका दायित्व है कि लोगों को हंसाना, जगाना, अवेयरनेस करना, ये खुद से करना पड़ता है। तो ये सब चीजें अनुभव हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि बिहार में जितने भी क्रिएटर हैं उनका एक एसोसिएशन टाइप का होना चाहिए कि मतलब लोग समझे एक दूसरे को, एक जगह बैठ के डिसाइड करें कि क्या करना है? देखिए इस चीज को लेकर के हम थोड़ा मतलब अभी इसीलिए थोड़ा शांत हो गए ना, क्योंकि अभी सारे लोग अपने अपने जगह से एक छोटा स्पेस में काम कर रहे हैं इसको लेकर के। मुंबई की तर्ज पर हम लोग ये भी सोचे थे पहले ना, हम मतलब मेरा ये सब चीज थोड़ा ज्यादा ध्यान लगता है कि वहाँ पर सबका कार्ड वगैरह बनता है, सिंटा कार्ड से बनता है आर्टिस्ट लोग का। तो हम लोग विचार रहे थे ना क्या कि अगर बिहार सरकार कुछ ऐसा करे जिससे लोगों को ये फंड वगैरह कुछ मिलते रहे कलाकार से, या फिर कलाकार को हमेशा सपोर्ट मिलते रहे,
तो इसका जोन बना करके लोग इसका कार्ड बनवा भी सकता है, अगर ऐसा चीज लेकर के आता है तो। नहीं तो भाई हम लोग को बताया, हम लोग ऐसा चीज करने के लिए तैयार है, कलाकार का अगर भला होगा तो। हाँ, हम लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हम लोग फिल्म वगैरह शूट कर रहे हैं उसके लिए सब्सिडी वगैरह दिया जाए, झारखंड की जैसे झारखंड में मिलता है। सही बात है, ये चीज तो होना चाहिए। हाँ, तो कम से कम लोकल चीजों को प्रमोट करना चाहिए, समझे, हमको ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ फलाना इजाद चलना, इजाद फलाना, इजाद चलना, इजाद ई पेपर लीक हो गया था, अच्छा 5 मर गया दारू वाला में, वो खबर छपाओ चलाओ, ये नहीं चलाना है। तो इस सब में इतना में तो जनता के डोज मिल ही जा रहा है मजा मारने के लिए, जनता भी मिलने खो जा रहा है, लेकिन अंतर मन में तो आप गलियाते में रहिएगा। ऐसा नहीं होता कि भोजपुरी गानों के लिए एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए? दोस्त हम एक बात है, असली लोग कहता है, आप चीजों को किस नजरिया से लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। आज मतलब इंसानियत का जो वक्त है ना वो खत्म हो गया है, सच बताएं तो, समझे। आज आ गया है पैसा का, पैसा से आपको औकात जज करेगा, वक्त क्या चल रहा है आपका उससे लोग मिलेंगे, ठीक ना। तो इसी की चाहत में ना जितना अश्लील से अश्लील हो सकता है, जितना फलाना की बेटी चिकनमा की बेटी फलाना का माई, ठीक है, घोड़ी लहंगा चोली ये सब चल रहा है जितना रहा है, जब तक लोग इसके आदि होकर घिना नहीं जाएगा ना तब तक ये लोग गाएगा, गाएगा हमसे, इनको पैसा आ रहा है, पैसा। लेकिन ऑडियंस भी तो वही सुनना चाहता है ना। ऑडियंस सुनना क्या चाहता है, ऑडियंस को तो मजा आता है भाई। हाँ, आज हर एक युवा, हर 4 में से 3 युवा, या फिर 3 क्या चारों के चारों कहिए ना कि हर रतिया में बैठकर पॉर्न देखता है, देखता है तो सब कौन चीज, सब सामने एक लिफाफा ओढ़े हुए चादर ढक दिया है, साला हम नहीं देखते हैं, तो नहीं देखता बेटा, सब जानते हैं तो अकेले कोशिश करता है, समझे। तो ऐसा लोग आज थोड़ा मतलब दिखावे का जमाना है दोस्त, समझा। कल बल छल तक कलयुग में चल, तो यहाँ सब लोग चल रहे हैं कलयुग में, तो समझिए कि हर आदमी अंदर में बहुत ऐसा होगा। इसका इम्पैक्ट यही है ना कि लोग चाह ही रहा है, ठीक है, लेकिन लोग कह नहीं रहा है। अब चाह रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, काहे डीजे में हम डांस कर रहे हैं, हमको मजा आता है, खुद मजा आता है। कोई ऐसा गाना होता ना है, कमरिया करेला पल्ला लॉलीपॉप ला रहा हूँ, ये राजा 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 कलेजा में समा जाए, सब गाना बहुत लोग कहते हैं अश्लील भी है, हम ही कहीं कहीं कहती हो कहीं फ्लो में आकर के, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो गाना जब सुनते ना तो मेरा शरीर थिरकने लगता है दोस्त। हाँ, कहीं उसमें एक मेलोडी है, बजवाया भी ना 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 दिखाओ, अभी गा के दिखाया, अभी नाच के दिखाया ना। अच्छा, एक वीडियो आप बवाल बनाए थे, मतलब हर बार बनाते थे, देख रही हो सोनाली, देख रही हो प्रीति, उसका क्या होता? देखिए वो हम बनाए थे तब लॉकडाउन में, जब मेरा एक ब्रेकअप हो गया था ना, मतलब एक ऐसी डिजिटल गर्लफ्रेंड। कितना ब्रेकअप हुआ? एक तो नहीं, कितना ब्रेकअप? डिजिटल ब्रेकअप मेरा होता रहता था, लेकिन वो ऐसा डिजिटल मेरी फ्रेंड थी ना जिससे हम कभी फिजिकली मिले नहीं थे, मतलब सामने से डिजिटली मिले, डिजिटली प्यार हो गया, डिजिटली ब्रेकअप हो गया, तो मेरा डिजिटल लव स्टोरी था, तो इसीलिए बनाया उस पे। तो उस पर हालांकि वो चीजें इम्पैक्ट बहुत डाली रियल लाइफ में, मतलब खाना पीना तक दुश्वार हो गया था, ऐसा हो गया था, पगला गए थे हम। फिर उसके बाद फिर अपने आप को ओवरकम करने के लिए हम कंटेंट बनाना शुरू किए उसी के नाम पर, मतलब उसके नाम पर नहीं, मतलब अलग लोगों के नाम पर। मतलब मेरा ये कहानी का जो रूप होता था ना, लव स्टोरी से ही कनेक्ट करके बेरोजगारी को कनेक्ट करता था, जॉब को कनेक्ट करता था कि हाँ प्राइवेट नौकरी करने वाला भी आज बढ़िया से रह सकता है। तो उन सब चीजों को लेकर के हम बनाए थे, काहे कि हर एक फिल्म में 3 घंटा का मूवी में, 2.5 घंटा का मूवी में ना एक लव स्टोरी जरूर होता है, तो हमारा हर कहानी में एक लव स्टोरी जरूर रहता था। वो छोटा सा ही रहे लेकिन इम्पैक्ट मजा आता था देख के। हम भी देखे और सबसे बड़ा चीज क्या होता था ना कि लोग भेजते थे, जैसे किसी के नाम हो गया ना, एक था देख रहे हो ना सौरभ, भेज दिए, सौरभ कोई मित्र है तो देखो तुमको दिखा रहा है। मजा आता था देख करके। वो थोड़ा एक मतलब एक अलग चीज था जो हम क्रैक किए थे, उसको बनाए थे। हाँ, अब हमको ऐसा लगता है ना कि जब कोई चीज को क्रैक करने में वो चीज जब ज्यादा वायरल हो जाती ना, तो फिर आपको उसको छोड़ करके वहीं पर दूसरा चीज पर काम करना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। अब आगे क्या करना है? आगे भी यही कंटिन्यू रखना है, जब उससे सेटिस्फाई हो जाए तो कुछ और बेहतर करेंगे। नहीं और मतलब कि कुछ बेहतर तो हमारा यही उसको मतलब मोटो है कि फिल्मों एक अच्छा एक्टर बने, समझा, अंततः ही एक एक्टर बने, जीवन के अंत तक एक्टर ही बने, फिल्म मेकर ही बने, समझे, जो अपने कला से, अपने फिल्म से समाज को हमेशा एक जागरूकता का संदेश देता रहे, जगाता रहे, समझे। सीरियल वीडियल से आया है कुछ? सीरियल में हमको 2-3 गो आया था, 4 गो, हम लेकिन सीरियल नहीं करना चाहते हैं। क्या है? हम करेंगे तो हम मतलब फिल्म ही करेंगे, मतलब फिल्म करेंगे, वेब सीरीज करेंगे, समझे, नहीं तो फिर अपना युगल किशोर भारती चामक दी हुआ चलता रहेगा। अभी यहाँ पे जो भी बना रहे हैं आप, मतलब लोकल कंटेंट बना रहे हैं, वेब सीरीज वगैरह, उसका फंडिंग क्या, स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाता है? स्पॉन्सर छोटा स्पॉन्सर में ढूंढते रहते हैं, जो लोग भी अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई, समझे। तो
अभी तो हम खुद खोज रहे हैं कि कोई स्पॉन्सर मिल जाए भाई। लेकिन हो सकता है जब तक ये लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, तब तक हम स्पॉन्सर करना लायक भी हो जाएंगे। तो सब आप लोग के प्यार के ऊपर है जैसा रहे। मजा आया? बहुत मजा आया, झूठ कसम बता रहे हैं। अभी और करेंगे तो तुमको मजा आ रहा है? हमको तो आ ही रहा है, हम तो सोच रहे हैं कि शाम तक करते रहे। नहीं, क्या है? अभी एक जगह जाना है हमको, बैठा नहीं तो अभी आप कैसे बोले कि मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है, लेकिन कहीं जाना है, हर चीजें हो अपने समय के अनुकूल हो तो ज्यादा बेहतर लगती है। फिर करेंगे तो देखते हैं, अब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या क्या सुनना है, क्या क्या जानना है। वो लोग अपना सवाल उवाल कमेंट में करेगा तब ना जाकर मजा आएगा। तो बोलिए क्या चीज बोलना चाहते हैं ऑडियंस को? ऑडियंस को हम यही कहना चाहते हैं कि भाई देखो, तुम जो चीज करना चाहता ना कौन चीज करो, जब तक कौन चीज कुछ ना बोले। कौन सी कुछ ना बोले। और मेरे चैनल के लिए, और भाई का जो चैनल है, हम आप सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि सुनना भाई, दिल सब्सक्राइब कर दे यार। आए वो घंटी के बटन है वो तो जाके दबा दें, ऐसे करके समझ लें, अगर बजावे ना पड़े करना, ऐसे दबाए पड़ा है। और कमेंट करके बताए भाई कि तूने सब के एपिसोड कैसा लगी था वो, समझ लें। जितना बड़ा बुजुर्ग देखित होती है, दीदी मामी जितना आती है, मौसी चाची, सबके प्रणाम रहते, लभी रहते सब, अपने सबके जितना आशीर्वाद देते हमने सब कहीं पहुंचे हैं। भाई के भी सपोर्ट करो और सपोर्ट करते रहो। और शेयर करने के लिए, शेयर जब सपोर्ट मतलब है भाई कि शेयर करना। ये बतावे पड़ता तो अभी के हो कॉफिया मिल तो का कॉफी है जी, दूध बचा हुआ है। धन्यवाद युगल भाई मेरे शो में आने के लिए। अरे वाह। हाँ, आपके माध्यम से हो सकता है कि मुझे भी कुछ लोग जान जाए। हाँ, और उम्मीद है कि बिहार के लिए हम लोग ऐसे ही आगे भी कुछ करते रहेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, भाई के वीडियो को जरूर देखिए, इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।